क्या जानते हो तुम पठान के बारे में? 3 साल से उसकी कोई खबर नहीं है। अपने लास्ट मिशन में वो पकड़ा गया। वो भाग गया। सब उसे ढूंढ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का इस संध्याकालीन सत्र में मैं स्वागत करता हूं। थैंक यू सर, हमें इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक आम आदमी सुपरस्टार बन सकता है, कैसे वो एक आइकन बन सकता है, कैसे वो किसी का आइडियल बन सकता है, कैसे वो एक पिलर के रूप में खड़ा रहता है जिसके लिखे हुए आदर्शों पर लोग चलते रहते हैं। जैसे कि लॉर्ड बुद्धा, उसकी कही हुई बातों को आज भी लोग पालन कर रहे हैं। जैसे कि भगवत गीता में कही हुई बातें जो श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में कहा था। कृष्णा ने वो सारी बातें अपने गुरु से सुनी थी और फिर उसको उन्होंने अपने सखा यानी कि अर्जुन को बताई थी। तो क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि एक आम आदमी सुपरस्टार बन सकता है? जैसा कि इतिहास के पन्नों में ऐसे बहुत सारे महापुरुष पैदा हुए, जैसे कि हमारे देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, यस, और अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, यस, अब्राहम लिंकन। ये तो वो साक्ष्य है जो आपके आंखों के सामने, मतलब कि अभी इस आधुनिक युग में हुए। अगर आप मिडिवल इंडिया और एशियन इंडिया में बात करेंगे तो ऐसे महापुरुषों की बहुत लंबी लिस्ट। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर आम आदमी में वो क्षमता, वो टैलेंट, वो प्रतिभा, वो सारी चीजें भरी होती, बस उसे अपने आप को देखना है कि मैं कौन। जब तक इंसान स्वयं को नहीं देखेगा तब तक उसे यह नहीं पता चलेगा कि वो कौन है। और समस्याएं तो हर किसी के जीवन में होती है, किसके जीवन में है नहीं। अगर यहां पर देखा जाए कि एक आदमी रोज खाने के लिए लड़ रहा है तो एक सुपरस्टार यह देख रहा है कि उसकी फिल्में हिट हो रही है या फ्लॉप हो रही है। जैसे कि पिछले 4 साल से शाहरुख खान ने कोई फिल्में नहीं की थी। वो इस चिंता में बैठे हुए थे कि क्या उनकी आने वाली फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी, कि ऑडियंस का रिएक्शन कैसा होगा। जबकि उस व्यक्ति ने जमीन कहां ली है पता है आपको? हिंदुस्तान में नहीं, आसमान में। वो इतना बड़ा है जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं। घर है, गाड़ी है, बंगला है, एक अच्छी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उसकी चिंता का विषय क्या है कि उसके कॉम्पिटिटर्स के साथ वो कैसे डील करे। इसीलिए उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसका कॉम्पिटिटर यहाँ पे बहुत है। यस। अब जैसे कि अगर पॉलिटिक्स के क्षेत्र में देखते हैं कि राहुल गांधी, उनका तो पूरा खानदान ही है भाई, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, देखो, लेकिन वो पैदल यात्रा पर निकल गए। मोदी कम टेंशन है भाई, वो तो वैसे भी फ्लाइट से जाते हैं। उनका इतना विरोध हुआ था जब नोटबंदी हुई थी, हर कोई विरोध कर रहा था, जबकि वो तो देश के प्रधानमंत्री थे। तो सर आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे कि एक पैदल यात्रा एक तरह से एक वो हो गया ना सर, ये तो शायद अपने आप को वो दिखाने के लिए, टीआरपी के लिए। देखिए, एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि वो कोई एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, लेकिन आखिर वो वर्क तो कर रहे हैं, पैदल तो चल रहे हैं, लोगों से तो मिल रहे हैं। हमारे देश में से कितने बड़े नेता हैं जो लोगों से मिलते ही नहीं, सिर्फ वोट लेने के लिए जाते हैं और फिर जीत करके लोकसभा में। तो इसमें ये नहीं है कि कांग्रेस डूबती जा रही है इसलिए उनको वर्क करना पड़ रहा है ज्यादा? देखिए, कांग्रेस डूब रही है या भाजपा उठ रही है, ये तो एक पॉलिटिकल मुद्दा है। और मैं थोड़ा आर्टिस्ट माइंड का व्यक्ति हूं तो राजनीति को मैं सिनेमा के क्षेत्र में देखना ज्यादा पसंद करता हूं कि सिनेमा की क्या पॉलिटिक्स है, वो मेरे लिए बेहतर होता है। बेसिकली मेरा एक सवाल था कि जैसे उन्होंने कहा कि शाहरुख खान का कॉम्पिटिटर है, कौन है कॉम्पिटिटर? बहुत लोग हैं। शाहरुख खान किंग खान है
और सबसे बड़े आइडल है मेरे, मुझे नहीं लगता कि उनका कंपटीशन है। उनका कंपटीशन खुद से नहीं है कि उनकी पिछली मूवी से कैसे perform देखिए, करेंगे। जिस व्यक्ति का कंपटीशन खुद से होता है वो ज्यादा लड़ाई करता है, उसके दिमाग में ही कुरुक्षेत्र चल रहा होता है, क्योंकि वो सोचता है कि कहीं गिर गए। शाहरुख खान की 0 फ्लॉप हुई थी, ठीक है, पूरा करियर नहीं खत्म हुआ था, लेकिन कितना बड़ा सदमा लगा। जैसे भी आमिर खान की एक फिल्म फ्लॉप हुई, लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा। लेकिन लोगों ने तारीफ करी जैसे नेटफ्लिक्स पे आई। देखिए, अभिनय की तारीफ करना और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल होना दोनों अलग बात। आमिर खान की तारीफ हो गई, एक्टिंग की तारीफ की गई है Yes. उसकी मूवी की। देखिए, आम जनता ने उसको रिजेक्ट किया। जब वो हॉल में रिलीज हुई तो आम जनता उस फिल्म को देखने नहीं गई। मैं सिर्फ आम जनता के पक्ष की बात कर रहा हूं, क्योंकि कोई भी चीज जो होता है ना, आम जनता जब उसे डिसाइड करती है ना, वो सर्वदा सत्य होती है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है क्या, ये बाइकआउट का जो ट्रेंड चल रहा था उसका असर हुआ हो? देखिए, विरोध तो हर किसी का होता है। क्या गांधी जी का विरोध नहीं हुआ था? अंबेडकर क्या विरोध नहीं हुआ है? विरोध तो हर किसी का होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप विरोध होने से मतलब है कि आप कुछ ऐसा चीज परोस दें जिससे हम उम्मीदें करते हैं। अगर हम आपसे कुछ एक उम्मीद लगाए हुए, तो उम्मीद किस लिए लगाए हुए कि आपने हमें उससे पहले कुछ ऐसा चीज दिया है, जैसे इंटरटेनमेंट। एक खाना ही हो और गया। शाहरुख खान को देखो, वो इंटरटेनमेंट देता है। आमिर खान क्या देता है? आमिर खान को किस लिए जाना जाता है? उनके एक्टिंग के लिए सर, परफेक्ट है अपने काम में। परफेक्शनिस्ट। यस। बिल्कुल। तो वो सारी चीजें क्या लाल सिंह चड्ढा में आपको दिखाई देती है? वो फॉरेस्ट गम का रीमेक है, जी। मैंने ठीक देखी है। है। और वो फिल्म कहीं भी उस फिल्म के आसपास भी नहीं पहुंच पाती। एक्सेंट ही पंजाबी वाला अच्छे से नहीं पकड़ा है, तो बना देखिए, क्या है? इस पर तो मैं परिचर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आज जो अभिनय की एक जो थ्योरी नई आई हुई है, वो लोक भाषा से कनेक्ट कर दी गई। अब लोक भाषा जो होती है वो उसकी कोई भाषा नहीं होती है। घाट घाट पर पानी बदलता है और कुछ कुछ दूरी पर भाषा बदल जाती जैसे है। मैं खुद पंजाबी हूँ, मेरे दोस्त आसपास पंजाबी हैं। हाँ। लाल सिंह चड्ढा देखने गए हाँ। तो पंजाबी बोल लगी नहीं कि हाँ वो रियल में पंजाबी बोल रहा है, बोला कि हाँ मैनू सी तुसी सी उन्नू बट सी। हर ऑडियंस का परसेंटेज भी तो उसमें मायने मेजर रखता है। पंजाबी फ्रेंड्स हैं मेरे, तो लाइक कि हाँ ना कि वो पंजाबी बोलते हैं तो लगता है कि पंजाबी बोल रहे हैं। तो मैनू सी तुसी सी करके तो कॉमेडी में ना कि जानबूझ के घुसा दिया। जैसे गिप्पी गरबा ने खुद से बोला कि अच्छा नहीं बोला है पंजाबी। हाँ, लेकिन ये भी तो होता है कि जैसे कि मान लो कोई बंदा गांव में रह रहा है और बचपन से ही वो पंजाबी बोल रहा है, पंजाबी है, बचपन से ही बोल रहा है, लेकिन एक इंसान अलग रह रहा है, ठीक है, वो पंजाबी है, बट उसकी फैमिली में कोई पंजाबी बोलता नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ तो भी आएगी। आजकल लाल फिल्म सिंह में चड्ढा तो भाषा बचपन का से भी पंजाबी काफी बोलता है। ज्यादा देखिए दोस्तों, महत्व हो गया है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। आमिर खान ने उस करेक्टर के पास जाने की कोशिश की है, उसी को अभिनय कहते हैं। अभिनय का मतलब नहीं होता है किसी चीज को सजीवता से एकदम हूबहू उतार देना। So realistic क्योंकि क्या होगा? देखिए, जब जो इंसान जहां पर पैदा होता है वो अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराएं उनको लेकर के बड़ा होता है। एकाएक कोई भी इंसान हर भाषा में इतनी बड़ी प्रकाष्ठा, इतना बड़ा टैलेंट उसके अंदर नहीं आ जाएगा कि सब कुछ हूबहू उतार देगा। कुछ कमियां तो हर किसी में होती हैं। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि आमिर खान एक बहुत अच्छे एक्टर, ठीक है, अब वो छोटी छोटी चीजें रह गई हो सकता है कि उनके ऊपर भी एक कोई प्रेशर रहा। अब जैसे कि आप बोल रहे हो कि पंजाबी नहीं बोल पाए, लेकिन उन्होंने दंगल में बहुत अच्छे से हरियाणवी किया था। देखिए, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूं, डोंट वरी, ऐसा मत सोचिएगा क्योंकि मैं आमिर खान का फैन हूं। मैं तो हर उस कलाकार का फैन हूं जो आम जनता के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट। तो सर आपको क्या लगता है पठान आम जनता को एंटरटेन कर पाएगी? पठान आम जनता के लिए कितना एंटरटेनिंग है, इस बात को मैं इस संदर्भ में कहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले ही YRF में शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने बताया कि पठान का जो कैरेक्टर है ना, उसका एक सेट्स नहीं, ओके, उसे कई रंग हैं। डिफरेंशिएट। अगर हम शाहरुख खान की बात माने तो पठान जनता को जरूर एंटरटेन करेगी, क्योंकि अगर उनकी पिछली फिल्मों को उठाकर आप देखें, भले ही 0 फ्लॉप हुई हो, लेकिन आप एंटरटेन किया, क्या एंटरटेन किया? एंटरटेन फर्स्ट किया। हाफ बिल्कुल एंटरटेनिंग था। तो उनकी हर फिल्म में एंटरटेनमेंट जरूर होता है, जो ऑडियंस को चाहिए। जो ऑडियंस को चाहिए। मुझे ये बात नहीं समझ आती कि
आम जनता बॉलीवुड को क्यों बॉयकॉट कर रही है सर? पूरे सिनेमा को बॉयकॉट क्यों नहीं करती है फिर कि हाँ बॉलीवुड आम जनता बॉलीवुड को बॉयकॉट क्यों कर रही है? कुछ तथाकथित लोग ही बॉयकॉट कर रहे हैं, और ये आज से नहीं चला रहा, बहुत पहले से चला रहा है। कभी हिंदू धर्म के नाम पर, कभी मुस्लिम धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी अश्लीलता के नाम पर, कभी किसी के द्वेष के कारण बॉयकॉट तो चलता ही रहता है। सर जहां पर सफलता होगी वहां पर सफलता होगी, जहां पर नारे लगेंगे वहां पर दूसरे वाले तुम्हारे बारे में कुछ बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। और मैं सर- ऑडियंस न्यू कंटेंट भी मांगती है। यस, ये भी हो सकता है कि content हमारे भी बॉलीवुड बाकी में भी कंटेंट की कमी आ गई हो। हाँ, ये न्यू के नाम पे जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे पुराने एक्टर्स हैं जो सीनियर हो चुके हैं, शाहरुख, सलमान, ये सारे, सनी देओल साहब, सब कुछ इनका अभी भी है, और कई जो एक्टर्स हैं सीनियर वो वापस आ रहे हैं, कम बैक कर रहे हैं। तो मैं ये पूछता हूँ, मेरे को कभी कभी लगता है कि जो पूरा मतलब जो हम जैसे एक्टर्स हैं, यंगस्टर, तो वो कैसे यहाँ पे अपना मतलब एक अपने आप को स्टैब्लिश करेंगे, वो उस लेवल तक कैसे? अभी तो वो लोग हैं ना वहाँ पे। नहीं, देखिए, बॉलीवुड जो है यानी कि यह सिनेमा जगत किसी बाप की बपौती नहीं। सबसे पहली बात, क्योंकि उसका सबसे बड़ा उदाहरण है शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, ऐसे कितने एक्टर होंगे जिनका कोई भी गॉडफादर नहीं था। उन्होंने इंडस्ट्री में अपने आप को एस्टेब्लिश किया और आज भी काम कर रहे हैं। और आप जो बोल रहे हो उसका सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है जी सर। अब आपके पास इतने ज्यादा संसाधन मौजूद हैं कि आप कुछ भी, अपनी कोई भी चीज घर पर बैठे हुए उन तक पहुंचा सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि ठीक है, आज जो तकनीकी का दौर आया हुआ है जी। इस दौर में अगर चीजें आसान हुई है तो कुछ चीजें कठिन भी हुई है। उसके पीछे है शिक्षा। पहले लोग इतना शिक्षित नहीं थे, जो भी चाहो वो चीज आप परोस दो, क्योंकि उनके लिए नया होता था। आज की तारीख में जैसे नेटफ्लिक्स आ गया, प्राइम है, G5 है, हॉटस्टार है, तो लोगों ने चीजें देख देख करके इतना ज्यादा अच्छा अच्छा कंटेंट देख लिया है कि अब वो चाहते हैं कि आप भी अच्छा कंटेंट दो, क्योंकि आपके पास क्या कमी है? जब हॉलीवुड बना सकता है तो बॉलीवुड क्यों तो बॉलीवुड क्यों नहीं? भाई आर्यभट्ट कहाँ के थे? इंडिया के। इंडिया के ही थे। इंडिया के। इस हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिसकी मिसाल आज भी पूरे विश्व में दी जाती है, चाहे वो पॉलिटिकल क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो इकोनॉमिक का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह पर। तो ये बॉलीवुड भी उसी क्षेत्र की ओर जा रहा है। जैसे अभी पठान किस फॉर्मेट में शूट की गई है? VFX वगैरह, मतलब आज के टाइम पे पूरा IMAX ना, IMAX कैमरा यस, पूरा का पूरा पहली IMAX फिल्म है जो कि पूरा इस का पूरा फॉर्मेट में IMAX। शूट की गई। जब आप उस फिल्म को देखेंगे, उस ट्रेलर को देखिए, हॉल में देखिए, तो आपको लगेगा वाह, फुल हॉलीवुड से कहीं कम नहीं हमारा शाहरुख खान। चलते हैं। और उस डायरेक्टर ने पूरी कोशिश की है कि आपको हॉलीवुड का मैं मजा दूं। उसी प्रकार का उन्होंने एक्शन सीन्स रखे हुए हैं, उसी प्रकार की स्टोरी भी रखी गई है, कहीं उसी प्रकार की कोरियोग्राफी रखी गई है, हाँ। और गाने भी रखे गए उसी प्रकार से। म्यूजिक भी अच्छा है। हाँ, माना कि कुछ कुछ संगीत में लोग कहते हैं कि चोरी का, मैं कहता हूं चोरी नहीं है, वो प्रेरणा है। तो ये तो होता है। जब लास्ट टाइम पे इस पे ब्रह्मास्त्र में हुआ था, कितना अच्छा VFX था उसका। हाँ, सर बट कहीं ना Hollywood कहीं story नहीं कुछ थी। एक्शंस वगैरह मैंने सुना लव है स्टोरी नहीं थी ना, कि लव like स्टोरी है। स्टोरी क्यों नहीं थी? कहीं ना कहीं मैंने सुना है कि पठान के जो कुछ एक्शन सीन्स हैं कुछ हॉलीवुड की मूवीज से लिए गए हैं, लाइक मिशन इम्पॉसिबल से। तो आपको क्या कहना है कि वो लोग बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवीज से कुछ देखिए, हमेशा लेते अगर रहते हैं? मैं सच बोलूं या झूठ, सच of course, तो सच। मैंने फिल्म देखी नहीं है। तो सर ये भी और तो है अगर ना, झूठ बोलूं तो भी मैंने फिल्म नहीं देखी है। तो ये तो है ना, अब हर इंसान अलग अलग होता है, तो ठीक है, यहाँ लेकिन कई एक जैसे भी होते हैं। अब मैं सेम इस कुर्सी से वैसे ही उठ रहा हूँ जैसे आप उठ रहे हो। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं आपकी कॉपी कर रहा तो हूँ। ओरिजिनल कंटेंट नहीं हुआ, पठान के मूवी का जो कंटेंट है वो ओरिजिनल फिर नहीं माना जा सकता। इंस्पायर कर सकते हो। ओके,
किसने बोला कॉपीड है? देखिए कॉपीड नहीं, बट कॉपी नहीं कह सकते हो किसी चीज हॉलीवुड को। से लिया गया है कुछ ना कुछ। कुछ ना कुछ कहने से इंस्पायर्ड ही होता है। देखिए। तुम्हारे बाल से कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड होंगे। टेक्निक जो होती है वो किसी के बाप की बपौती नहीं। अगर मैं कोई टेक्निक अभिनय की बनाऊंगा तो सबके लिए बनाऊंगा, ये नहीं कि मेरा बेटा ही उसको यूज करेगा। हाँ। अगर मैं कोई थ्योरी बनाता हूं तो सबके लिए बनाऊंगा ना, आम जनता के लिए बनाऊंगा। तो जिन्होंने भी मिशन इम्पॉसिबल बनाई है उन्होंने भी आम जनता के लिए तो बनाई है, दर्शकों के लिए बनाई है। एक प्रकार से ठीक है, मैं उस फिल्म को देखता हूं, जैसे मुझे एक फिल्म बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, टाइटैनिक, तो मैंने सोचा कि मैं कभी बैलगाड़ी नाम से बनाऊंगा फिल्म। तो क्या इसमें कोई गुनाह है बताइए? नहीं। बैलगाड़ी गई तालाब में फंस गई। तो ये चीज तो शाहरुख खान ने खुद कही है कि हाँ मैं कॉपी करता हूँ, तो गलत क्या है? हाँ, उन्होंने इसमें गलत क्या है? रजत शर्मा के शो में जाकर के क्या उन्होंने है? कहा है और बाकायदा बताया है कि किस प्रकार से वो दिलीप कुमार, राज कपूर, अमिताभ बच्चन इन सब की शैलियों को मिला करके अपनी शैली बनाए। यहां तक कि राजेश खन्ना, देवानंद, इन सब के किन किन चंद टुकड़ों को मिला करके शाहरुख खान बना। वो इकलौता शाहरुख खान नहीं, जैसे इससे पहले जस्ट थोड़ी देर पहले रोहित ने पूछा था कि शाहरुख खान, क्या कोई शाहरुख खान बन सकता है? तो देखिए शाहरुख खान ने इस बात को खुद ही स्वीकार किया है कि देखिए जो मैं हूं वो तो मैं हूं ही, लेकिन मुझ में और बहुत सारे एक्टरों का जो मुझसे बड़े हैं, जिनसे को देख करके मैंने सिनेमा सीखा है, जिनको देख करके मैंने चलना सीखा है, उनको भी मैंने डाला। इसमें क्या बुराई है? अगर मैं अभिनय करता हूं, मेरी आवाज में कोई बोले कि आप अमिताभ बच्चन हो, तो क्या मैं भी तक अमिताभ बच्चन से नहीं मिला? हम भी नहीं मिले। देखिए आप किताबें पढ़ते हैं, उन किताबों को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और सब कोई अपने अपने अनुसार उन किताबों में दिए गए उद्देश्य, उन किताबों में बताए गए आदर्शों को अपने जीवन में पालन करता है। तो क्या उन किताबों से आपने कॉपी किया है? आपने भगवत गीता पढ़ी है? आपने कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ा है? आपने पंचतंत्र पढ़ा है? या फोकटेल बहुत सारी सुनी होंगी आपने, तो उनको आप अपने जीवन में लेते हैं और उन फोकटेलों से सारी दुनिया ले रही है। पूरा अवेंजर्स बना दिया उन लोगों ने, हमारे भारत से लेकर के। मैं क्या बोलूं कि इंडिया से उन लोगों ने कॉपी किया। इतनी मेहनत से अवेंजर्स एंड गेम बनी हुई है, उनमें जितने देवी देवता दिखाए गए वो सारी चीजें हमारे मैथोलॉजी में विद्यमान है। जैसा कि भारतीय जो मैथोलॉजी है उस पर अगर आप नजर डालें और फिर जो हॉलीवुड की फिल्में हैं, अवेंजर्स एंड गेम या बाकी भी जो उन्होंने सीरीज बनाई, उसमें जो भी कुछ दिखाया गया वो सारी बातें या सारे तत्व भारतीय मैथोलॉजी में विद्यमान है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉपी है। सर बट कहीं ना कहीं आजकल के सिनेमाज अपना रॉ कंटेंट नहीं डाल रहे मूवीज में। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो अपना खुद का कुछ रॉ क्यों नहीं बना रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो कि ओरिजिनल कंटेंट, ऐसा नहीं, ओरिजिनल कंटेंट अभी ये जानवी कपूर ने बनाई, वो फ्रिज के अंदर बंद रही। अच्छा मिली या मिली बना रहे हैं। बहुत सारे लोग ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हैं, जैसे कि अभी नवाज की एक फिल्म आने वाली है हड्डी, हाँ हड्डी, नवाज वो भी न्यू ओरिजिनल कंटेंट है। लेकिन आपका इशारा किसकी तरफ है? इशारा की खुद अच्छा ओके, आप मैं सहमत हूँ अगर तुम्हें 1 घंटा फिल्म में बंद कर दे तो मुझे लगता है ये जो बोलना चाह रहे हैं वो ये है कि इंस्पायर्ड होने के नाम पे दूसरों का काम कॉपी करना या उठा लिफ्ट कर देना, ये कैसा मतलब? अगर मैं उसके राइट्स खरीद लूं तो उसमें गलत क्या है? ओके बट सेम कंटेंट कौन देखना चाहेगा? दुनिया ऑडियंस देख रही सेम है। कंटेंट क्यों देखेगी? दुनिया लाल ऑलरेडी सिंह वही चड्ढा मूवी क्यों तो फ्लॉप हुई? उसी सेम कंटेंट से लाल ऑलरेडी सिंह वो चड्ढा वाज entertain हो एडेप्टेशन। चुकी है। लाल सिंह चड्ढा वाज एडेप्टेशन। यस, हाँ, माना कि अभी वो दौर चल रहा है बॉलीवुड में जहाँ की साउथ की फिल्में और हॉलीवुड की फिल्मों को रिमेक किया तो उनका एग्जैक्टली वहां से कुछ चीजें लेकर के बनाया जा रहा है और ये हमेशा होता रहा है, ऐसी बात नहीं है। कभी वो हमारे लेते हैं, जैसे कि शोले का रिमेक बाहर बना है, डीडीएलजे का पूरा रिमेक बाहर के कंट्री ने किया है, तो हमारी भी फिल्में लोगों ने लिया है। मगर मुझे लगता है आप फिल्म्स के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं तो थोड़े लीनियंट हो रहे हैं। अगर यही चीज म्यूजिक में अगर होता है कि म्यूजिक के ट्यून्स अगर कॉपी होने लगे तो ऑडियंस गुस्सा करती है, हम पसंद नहीं करते। हम ऑलवेज चाहते हैं कि कुछ ओरिजिनल काम हो, कुछ न्यू हो, समथिंग न्यू। ऑडियंस को फॉर टेकन फॉर ग्रांटेड अगर करे कि वही चीज को थोड़ा सा इधर उधर मॉडिफाई करके अगर
then you're taking the audience for granted. Original content का एक अपना value है. नहीं, मैं आपकी बात से Yeah. पूर्णतया सहमत हूँ कि जो चीज ओरिजिनल है वो नहीं. तो ओरिजिनल ही होगी और उसमें नयापन हमेशा बरकरार होगा। देखिए, इसको लेकर के तो मैं खुद ही चिंतित हूँ कि हमारे देश का इतना बड़ा इतिहास है, इतनी बड़ी संस्कृति है, इतनी बड़ी आबादी है, भाई कंटेंट तो हर जगह है, किसकी कहानी नहीं है? आपकी कहानी है, आपकी कहानी, आपकी कहानी, आपकी कहानी है, आपकी कहानी। जितने व्यक्ति उतनी कहानियां, हर व्यक्ति कहानियों का एक पुलिंदा है। भंडार. अगर म्यूजिक की बात की जाए तो बॉलीवुड में तो 90% सॉन्ग कॉपीड है से। तो वो ऑडियंस को पसंद नहीं आता है, राइट? इरिटेट करता है. ऑडियंस में हम बढ़ गए गुस्सा- ना, हम- कुछ को अच्छा लगेगा, कुछ को नहीं लगेगा। जिनको पता है कि कॉपीड है उनको नहीं अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा. जिनको नहीं पता वो copyed है, क्रिटिसाइज करेंगे. बट वो एक वन टाइम सॉन्ग हो जाता है, लोग एक बार सुन के खत्म कर जैसे देते हैं। झूमे फिर रे आज पठान। के लोग 90s के सॉन्ग क्यों सुन रहे हैं? बिकॉज उन्हें आज का म्यूजिक पसंद नहीं 90s आ के रहा. सॉन्ग्स भी आजकल They कॉपीड all मैंने are सुने हैं। copied. मैं पूरा डाटा देख चुका हूँ यूट्यूब पे कि 90s के सॉन्ग में कॉपीड होते हुए आए हैं वेस्टर्न से। नहीं, 90s में कोई इतना कॉपी है ही नहीं उनका म्यूजिक और है। उनके लिरिक्स में। तो आप जाके 90s के सॉन्ग क्यों सुनते हो? आप अभी के सॉन्ग क्यों मैं नहीं 90s के नहीं सुनते? सुनता, मैं 70s 80s के सुनता हूँ। तो वो सर copied नहीं है। हम आते हैं पठान मूवी पे। जैसे आप कह रहे हो कि पठान मूवी ब्लॉकबस्टर जाएगी, वो आपका प्रिडिक्शन है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि ब्लॉकबस्टर जाएगी। I mean- मैंने हमेशा संभावनाएं व्यक्त की मनीषा है काफी कि, confident और वो भी है संभावनाएं पठान इसलिए पर। व्यक्त की है कि शाहरुख खान को जो स्टारडम है, जी हाँ, या उसकी जो जर्नी है, उसकी जो पिछली फिल्में हैं, उन फिल्मों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कह रहा हूं कि पठान जो है, जो बॉलीवुड में एक प्रकार सूखा पड़ा हुआ है, उस सूखे को तोड़ेगी और एक नई बुलंदियों पर छुए। तो और सर ये मेरा तो मानना है कि 2 दिन में 100 करोड़ आराम से मतलब एक कमाएगी। स्टारडम का हाँ। एक उनकी नहीं, फिल्म लेकिन को मुझे बहुत समझ बड़ा नहीं आया, 100 करोड़ मैं ना। 2 दिन में 100 करोड़ आराम से कमाएगी वो। क्योंकि बिल्कुल। काफी टाइम देखिए, बाद पहले दिन तो मूवी आ रही है। 35 करोड़ से कम नहीं कमाने कल वाली। 45 करोड़ आराम से। 35 से लेकर 45 तक वो कमाने वाली 30 है। करोड़ तो तो- ऑडियंस का प्यार ही तो है शाहरुख खान 30 करोड़ की तो एडवांस बुकिंग हो चुकी है। ठीक है सर। 30 करोड़ की तो एडवांस बुकिंग हो चुकी है। तो सर सलमान खान और ऋतिक रोशन को इस मूवी में कैमियो के रोल लाने का क्या मकसद क्या था? देखिए, सबसे पहले मैं आपके इस प्रश्न को जी, ठीक कर दूं, इसमें ऋतिक रोशन नहीं है, ऋतिक रोशन ऋतिक ने- या रोशन आई एम नहीं। सॉरी, इसमें सलमान खान है। अच्छा। सलमान खान को लाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हाँ। सबसे पहली बात तो सलमान खान और शाहरुख खान, इन दोनों के संबंध बहुत अच्छे बहुत हैं। अच्छे। सिर्फ वो मीडिया और आम जनता को दिखाने के लिए है कि उनके संबंध थोड़े से डगमगाए हुए हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं है। हाँ, माना कि बीच में थोड़ा सा हुआ था ऐश्वर्या के चक्कर में, तो वो थोड़ा होता है जहाँ चार बर्तन होते हैं आपस में टकराते हैं। ऐश्वर्या या कटरीना कैफ? कैटरीना के चक्कर में। थप्पड़ लगा नहीं, ना? ऐश्वर्या के चक्कर में भी थोड़ा सा हुआ था, वो तो हल्का सा हुआ था, लेकिन थोड़ा कैटरीना के चक्कर में थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। वो तो विवेक ठीक ओबराय है। का होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब इंसान प्यार में होता है तो हर कोई उसको दुश्मन ही नजर आता है। प्यार में इंसान अंधा हो अच्छा, जाता मैं है। एक बात पूछना चाहती हूँ। शाहरुख खान जो एसआर के द बादशाह ऑफ द इंडस्ट्री है, टैलेंट यस, हार्ड वर्क यस, मेहनत, एवरीथिंग, हाँ, बट इज इट कि वो एक बहुत अच्छे इंसान है जिसकी वजह से वो एसआर के, मैंने सुना वो चैरिटी करते हैं, एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए वो बहुत काम करते हैं। तो एक अच्छा इंसान होना, obviously it's very important, but I would want you to give me your views ki is he a great human being because of which Lady Luck has favored him and he's this great personality? What do you have to say? देखिए, अगर शाहरुख की जो सफलता है, जो उनके पास सफलता की कुंजी है, जो सफलता का उनका अपना एक इतिहास है, उसको अगर उठाकर देखा जाए तो कोई भी ऐरा गैरा इतना बड़ा स्टार नहीं बन सकता है जिसके फिल्मों के गाने लोग रशियन लड़कियां गुनगुनाएं, जिसके फिल्मों के गानों पर देश विदेश में नाटक हो, डांस हो, लोग रोमांस करना शुरू करें। कुछ ना ऐसा है उसमें कि जो वो मैजिक करता है जब भी स्क्रीन पर आता है। अब जो आपने कहा कि वो अच्छा इंसान है, इसका सबसे अच्छा जवाब तो गौरी ही बता सकती है। ठीक है कि वो अच्छा है या नहीं, लेकिन स्क्रीन पर वो हमें तो अच्छा ही नजर आता है। हाँ, कभी कभी कुछ फिल्मों में उन्होंने निगेटिव किया है, जैसे कि डर, उसमें भी उन्होंने फिर भी अच्छा ही किया है, फिर भी उन्होंने रोमांस के लिए किया है, आपका ये अंजाम में किया है। जितने भी मतलब लेकिन interviews लड़कों ने वगैरह उसका फायदा होते हैं, उठाया ना, नो मींस को नो नहीं समझा ना फिर। कई एक्टर्स बताती मतलब बोलती है, लोगों तो को तो उन्होंने ना सबने सुनने यही क्या कहा है कि शाहरुख खान एक वो तो ऐसे है ही। इंसान है
जो वुमेन्स की रिस्पेक्ट, मतलब Women वुमेन्स की की respect रिस्पेक्ट करते हैं। और इवन वो हर अपने किसी जो रिस्पेक्ट, जितने In स्पॉट fact, वो बॉयज सबकी हैं, respect- जितने काम करते हैं, पूरा कास्ट क्रू सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं सबके। सो हम्बल नेचर बहुत जरूरी है इस फिल्म इंडस्ट्री ह्यूमिलिटी, में। ह्यूमिलिटी। देखिए, आप अगर कलाकार हैं तो आपकी कला को एक आम आदमी क्यों देखे? आप कलाकार बनते कैसे? सबसे सिर्फ मेहनत नहीं होती। अच्छा कलाकार वही है जो एक अच्छा इंसान है। ये मैं नहीं कहता हूं, एक्टिंग के जो बाबा हैं उन्होंने कहा है, और मैंने भी इस चीज पर अनुसरण किया है कि जब तक आप अच्छे इंसान नहीं, देखिए अच्छा इंसान होता क्या? सबसे पहली बात तो मैं बताऊं, अच्छा इंसान वो होता है जो अपने आसपास के लोगों से सीखता है। अगर शाहरुख खान को एक टपोरी बनना होगा तो किसी टपोरी से भी जाके प्यार से बात किया होगा या उनके पास रहा होगा। देखिए, कलाकार के अंदर ये गुण होना बहुत जरूरी है, वरना इस इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर आए, सारे एक्टर कामयाब नहीं हुए। जैसे राजेंद्र कुमार इतने बड़े स्टार थे, उनके बेटा की पहली फिल्म लव स्टोरी सुपर डुपर हिट हुई थी, 2-3 फिल्में और आई, लेकिन उसके बाद गायब हो गए। फिर इतने सालों के बाद वो कांटे में आए थे। संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, सुनील शेट्टी की एक फिल्म आई थी। देखिए, कलाकार होने के लिए सबसे पहली बात एक अच्छा इंसान होना पहली शर्त है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं तो आप अच्छे आर्टिस्ट नहीं हो। और पहली बात कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है, किसी दूसरे के बारे में कोई दूसरा इंसान जब तक उसका उसके साथ एक्सपीरियंस ना हो या उसके साथ वो समय नहीं बिताए तब तक आप नहीं कह सकते। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे या शाहरुख खान के कार्यों को उठा के देखेंगे, जैसा कि अभी अंजना जी बोल रही थी कि उन्होंने बहुत सारे गरीब लोगों की मदद किया है, तो एक अच्छा इंसान ही करता है। इन सब सारे जो तथ्यों उनको अगर कहा जाए तो वो अच्छा इंसान है। तभी तो जब उनके बेटे को जेल हुई थी तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, किसी प्रकार से तमतमा करके उन्होंने कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जो कि जनता दुखी हो। हाँ, और पूरा बॉलीवुड उनके सपोर्ट में खड़ा हुआ था। हाँ, इवन आखिर बॉलीवुड क्यों? आधा स्ट्रैटेजी होगी सर हिंदुस्तान, उनकी, कोई तो पूरा strategy? बॉलीवुड स्ट्रेटजी, पूरा बॉलीवुड उसके कदमों में कैसे हो सकता है? कुछ लोग होते, बहुत चंद लोग थे जो शाहरुख खान के विरोध में। ये क्यों? क्योंकि वो एक क्योंकि उसके humble nature है उनका। उसके जो कार्य, जो उन्होंने एक बहुत बड़ा एक पिलर खड़ा किया हुआ है, जो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बना दी है फिल्मों की, वो बिहेवियर हो गया ना, एक इंसान का तो बिहेवियर। उनपे इतना अगर मेरा पेशेंस भी बिहेवियर, है कि मतलब उन्होंने इतने वक्त से इतना पेशेंस रखा। मतलब ऑब्वियस सी बात है, उस एक बाप के लिए उसका बेटा जेल जा चुका है, और अगर हम आम लोगों में जाके देखें तो मतलब फादर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है और फिर वो बार बार जा रहे हैं, बट ऐसा शाहरुख खान में नहीं दिखा। मतलब उन्होंने बहुत कामली उन चीजों को हैंडल किया। मतलब ये पेशेंस कहाँ से इतना उनके अंदर है? देखिए, पेशेंस, फिर आपने अभिनय की बात कर दी। हाँ, जब एक कलाकार एक इमोशंस में जाता है तो सबसे पहले उससे बोला जाता है कि आपके अंदर पेशेंस, आप असफल होंगे, फिर आप असफल होंगे, फिर आप असफल होंगे, फिर आप उठेंगे, फिर आप चलेंगे, फिर आप गिरेंगे, फिर आप उठेंगे, फिर आप चलेंगे, तब कहीं जाकर के आप सफल होंगे। जैसे नवाजुद्दीन और पंकज त्रिपाठी, नवाज को कितने साल हो गए, करीब 15-16 सालों के बाद उनको जाकर के सफलता मिली। बट आज के एक्टर्स में वो पेशेंस नहीं है। ये तो नवाज आज के ही एक्टर हैं। नहीं, जो आज के यंग आपने एक्टर्स शाहरुख खान हैं। को देखा है, तब देखा है जब कैमरे के सामने देखा। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट अब वो सिद्धार्थ जब मल्होत्रा मन्नत के को ले अंदर लो थे। आप, वरुण धवन को ले लो आप, और कार्तिक आर्यन। हाँ, कार्तिक आर्यन को ले लो आप। जैसे कार्तिक आर्यन का पेशेंस थोड़ा ऐसा है कि वो हिल जाता है अगर उसकी मूवी को उसको लगता है कि नहीं यार थोड़ी अनबैलेंस हो रही है या उसकी मूवी ज्यादा चल नहीं रही, तो लाइक वो मंदिर भाग रहा है। मतलब वो तो एक तो चलो एक स्ट्रैटेजी है। मंदिर जाने का मतलब ये नहीं कि उसका पेशेंस चला है। मतलब
उसके साथ ये है मंदिर ना, तो लोग सिंपल मैं वही श्रद्धा तो से कह जाते रहा हूँ हैं। कि शाहरुख खान मन्नत के अंदर कैसा है मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता ना वो कितना गुस्सा हुआ तो होगा, शाहरुख कितना खान जितना पेशेंस रोया हो सकता है होगा। किसी एक्टर में, आज के जो ये एक्टर्स पेशेंस नए द आए की हैं। फॉर बीइंग एन एक्टर। एज अ फादर तो लगेगा, हर किसी को फील ऑब्वियसली होगा, बात है, वो कितना बट मेन रोया चीज होगा, यू हैव होती नो है कि आइडिया। वो बाहर कितना Right. स्ट्रांग दिखा रहा है इंसान, हाँ वो क्योंकि कैमरा है, अंदर तो उनको हर पता है किसी के पूरा मन में मीडिया होगा। पीछे पड़ा हुआ है, बाहर निकलते ही अगर मेरा भाई भी देखिए होगा तो शाहरुख वो खान होगा। कैसा है या कैसा नहीं। लोगों के बीच व्यवहार करता है, ये यहाँ पे प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है, एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति आज भी बॉलीवुड पर राज कर रहा है। वो किसी भी एक्टर से 19 नहीं पड़ा, Even चाहे वो Bollywood अमिताभ का- बच्चन के साथ काम किया हो, चाहे वो सलमान के साथ काम किया हो, या किसी भी एक्टर के साथ काम किया हो, उसने अपने परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं की। चाहे जब वो यंगस्टर था, हमारे कहते नहीं एक्टिंग के बेताज अभिनय करने वाले नसरुद्दीन शाह के साथ आया हो, तब भी उसने कमाल का अभिनय किया। आप सीधी सी बात, उनके लिए कहा जाता है कि यार 90s के एक दौर में एक लड़का आया शाहरुख नाम का और उसने एक्टिंग की परिभाषा ही बदल दी। तो देखिए कुछ ना कुछ तो उसने होगा ये ना। दिखाया कि देखिए बॉलीवुड जो है ना, जो टैबू बना हुआ है ना, ये टैबू वो कुछ नहीं, आप कोशिश ही नहीं कर रहे। एक शेर है ना कि तबीयत से एक पत्थर उछाल चलो के, तो देखो यारो, आसमान में उछाल के तो देखो यारो। बस वही उसने उछाला और खुद ही उसको कैच किया। क्यों कैच किया? क्योंकि उस पत्थर से वो किसी को चोटिल नहीं करना चाहता। तो आप एक बार कोशिश तो करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नहीं होती। जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री है उसकी शुरुआत मतलब हमारे दादा साहब फाल्के ने की है। वो एक सबसे पहले एक मटर का जो पौधा था ना, उसकी ऊपर एक सिनेमा बनाते हैं। मटर के दाने के बराबर। नहीं, मटर का एक पौधा कैसे निकलता है। अच्छा अच्छा। तो मैं कहना ही चाहता हूं कि दादा साहब ने एक शुरुआत की थी। आज हमारी इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो गई, तो पहले आप एक शुरुआत तो करो। हो सकता है कि आपके साथ एक बहुत बड़ा कारवां जुड़ जाए और आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आप खुद इतने महसूस करोगे कि आप किसी सुपरस्टार से कम नहीं। लेजेंड बन गए हो। और लेजेंड बनना है और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करना है, तो सबसे पहले खुद को पहचानो। ये जानो कि हु आर यू, आपकी आत्मा क्या कहती है। क्या आप जिस कार्य को कर रहे हो, क्या आपका दिल कर रहा है? आपको कितनी खुशी मिलती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो काम कर रहे हो उसको लग रहा है कि आप काम कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि आप काम कर रहे हो तो आप भूल जाओ कि आप सफल हो जाओगे। आप जो काम कर रहे हो ना, उसको भी सोचो कि वो भी आपके जीवन का हिस्सा है। जैसे सुबह उठ करके आप ब्रश करते हो, स्नान करते हो, खाना खाते हो, बाथरूम में जाते हो, दोस्तों से बातें करते हो, गर्लफ्रेंड से बातें करते हो, माता पिता से बातें करते हो, जो बड़े लोग मिलते हैं उनको दुआ सलाम करते हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हर जगह जाते हो, वो आपके जीवन में शामिल हो जाता है। तो आप किसी भी कार्य को यह समझिए कि आप कार्य कर रहे हो, उसको बस अपने जीवन में शामिल कर लीजिए, वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। अगर आप नौकरी भी करते हो तो ये मत सोचिए कि आप नौकरी कर रहे हो, सोचिए यार ये तो मेरा जीवन है। जैसे एक शिक्षक, मैं भी एक टीचर का बेटा हूं, मैंने अपने पिताजी को खुद देखा, उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी छुट्टियां नहीं ली। तो मैं ये सोच करके बहुत हैरान होता था कि यार ये मास्टरवा जो है कितना पढ़ाएगा और कितने लोगों को पढ़ाएगा। मैं उसका बेटा, मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने कहा देखो वत्स, जो मेरे कर्म है ना, ये मत समझना कि मैं दूसरों को पढ़ा रहा हूं उसका सफलता तुम्हें नहीं मिलेगी। एक दिन जब तुम्हारी बुद्धि, जो तुम्हारा विवेक, जो तुम्हारे अंदर का जो नॉलेज है, वो खुद ही तुम्हें बताएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। तो हो सकता है कि आप जो करें उसको अपना मां भोगे, आपका पुत्र भोगेगा, या हो सकता है कि आपके द्वारा किए कार्य से आपके माता पिता, आपके आस पड़ोस
कि लोगों को खुशियां मिले। आप कोई भी काम कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, किस उद्देश्य से कर रहे हो, रीजन आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। वन फोकस, मतलब कहते हैं कि एक फोकस कैसे होगा। तो सर हाँ, आप इस ये चीज कहना पे- चाहते हो कि शाहरुख खान बड़े फोकस थे अपने आप को लेकर? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब हाँ, ये आपने था बोला कि अपने गोल पे आप पूरा फोकस रहिए। फोकस रहे। कि मुझे यही करना है, एक यही ही चाहिए। एक ही नजरिए से, एक ही परिदृश्य में एक अपने काम को भी और अपने परिवार को भी कैसे आप सामंजस्य स्थापित करोगे, क्योंकि आपके जीवन में समस्याएं तो रहेंगी। हम्म, जीवन में कभी भी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। जब तक आपका जीवन है तब तक समस्याएं रहेंगी। इन्हीं समस्याओं का नाम है जीवन। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, इच्छाएं ही जीवन की व्याख्या है। आपकी इच्छाएं तो हर पल कहेंगी, हर दिन कहेंगी और हर पल बदलती भी रहेंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाए। भटक जाए। और शाहरुख खान ने यही किया, वो कभी भटके नहीं। भटके नहीं। चाहे वो उनके रास्ते में कॉम्पिटिटर्स भी आए तब भी। यस, उससे डरना क्या है? बल्कि जब तो कोई अच्छी चीज है ना। आता है तो अपने आप को और मजबूत करने का मन अच्छी कहता चीज है। है। जब आपका कोई विरोधी नहीं रहेगा तो क्या आप वैसे करोगे? सुध जाओगे। आप अपने ऑफिस क्यों जाते हो? आप लेट हो गए तो आपको लगता है कि आपको जो सहपाठी है, जो बगल की कुर्सी बेंच पे बैठी हुई है, हो सकता है वो बॉस के उसका हाँ, प्रोन्नति चलो, ना हो जाए। हाँ। हाँ, आप स्कूल भी जाते हो या किसी भी चीज में देखिए, कहते नहीं कंपटीशन को तो आप हमेशा हंस के स्वीकार सकारात्मक सोच से लीजिए, नकारात्मक सोच से ली ही मत लीजिए। आप अपने जीवन में नेगेटिव चीजें क्यों लाते हो? देखिए, जब आपने देखा एक चींटी को, जी। सब लोग जानते हैं चींटी कितनी छोटी होती, लेकिन वो अपने से कितना भार वाली चीज को अकेले ढकेलती रहती है, अकेले ढकेलती रहती है। फिर वो गिरती है, फिर वो चढ़ती है, लेकिन वो उसको ढकेल ही ले जाती है। आप कभी भी किसी भी चीज को देखकर डरिए मत कि इतना बड़ा है यार, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। क्या है इंडस्ट्री? इंडस्ट्री आपसे बनती है। अगर आप फिल्म देखने नहीं जाओगे तो क्या फिल्म हिट होगी? नहीं होगी। जिसको दर्शक नहीं मिलते जिस सिनेमा को, क्या वो सिनेमा हिट होती है? उसी प्रकार से सफलता आपसे शुरू होती है, आपके आसपास के लोगों से शुरू होती है। तो सर मुझे ये क्वेश्चन पूछना है आपसे कि एक सुपरस्टार होने के बहुत सारे प्रिविलेजेस है। आपको फेम मिलता है, आपको लाइक फैन फॉलोइंग मिलती है, हर जगह आपको अटेंशन मिलता है। साथ ही साथ सर एक निगेटिव चीज भी इससे जुड़ जाती है कि लाइक ट्रोलिंग, फॉर एग्जांपल ट्रोल, लोग बहुत ट्रोल करते हैं, निगेटिवली आपको डीमोरलाइज करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं। तो ये क्या एक सुपरस्टार बनने के साथ साथ हमें इस चीज के लिए भी वो तो प्रिपेयर होना सबके पड़ेगा? साथ ही होती है ना। अब देखो ना यार, पहले क्या था, अब आईफोन के लिए बोलते थे पहले लोग कि क्या क्या ले लिया, बैटरी बैकअप तो है नहीं। जी अभी हाँ, बोलते क्या है, ये कमी है, बट कहीं ना कहीं उसमें अच्छाई भी तो है। जी। उसके मतलब बुराई करने से ज्यादा उसकी अच्छाई वाले हैं, मेरा मानना और पता उसकी क्या है? सेल सबसे ज्यादा है। मेरा मानना ये है कि ट्रोल उसी को किया जाता है जिसको लोग नीचे वैल्यू हो, धकेलना चाहते हैं, जिसकी वैल्यू हो। या जो जिसकी ऑलरेडी उसको- वैल्यू है, लोग उसे उसको- पसंद करते हैं। उसको ट्रोल कभी नहीं किया जाएगा जो कि इसकी वैल्यू नहीं है, हाँ जैसे तुम। नहीं, मतलब ऐसा नहीं, मैं हम यहाँ पे कहूँगा। शाहरुख खान सर के बारे में बात हाँ। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक। आप नहीं। बताइए आपका क्या कहना है इस पे? मेरा कहने का मतलब यह है कि देखिए अगर आपको सफलता मिली है तो उस सफलता के साथ कुछ खट्टे बिल्कुल सर, और वही। कुछ मीठे दोनों अनुभव मिलेंगे। आप देखो, रसगुल्ला तो खाना चाहते हो, बिल्कुल लेकिन कभी कभी तीखा खाने का भी तो मन कहता है ना। जी। जो आपको जो ट्रोल कर रहे हैं उससे आपको और प्रेरणा लेनी चाहिए। भूख लगी इसको देखकर। कहते नहीं कि एक लाइन याद करिएगा, ठीक है, बहुत पुरानी लाइन है कि अगर तुम्हारे बारे में कोई बुराई करने लगे तो ये सोच लेना कि तुम सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हो। सर बट कहीं ना कहीं वो चीज साइकी पे असर करता है। निगेटिव चीजें बार बार कोई बोलता है तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर जाता है हाँ, दिमाग मतलब में। लगता है कि यार बिल्कुल, शायद हम हाँ, पे ही तो कुछ हम में प्रॉब्लम कुछ- नहीं है, मतलब हम क्या वो चीज कर नहीं पा तो रहे हैं, सोचो ही मत मतलब negative। अपने ऊपर देखिए, ही आप सवाल एक है। आम आदमी की बात कर रहे हो कि एक सुपरस्टार की बात कर रहे मैं एक सुपरस्टार की वो बात कर उसको रही Yes. फर्क ही नहीं हूँ। पड़ेगा। अगर आप- एक्टर, देखिए, अगर आप एक सुपरस्टार की बात कर रहे हो जी। तो सुपरस्टार को ट्रोल कौन कर रहा है?
आम जनता ही तो कर रही है तो सब। क्या सुपरस्टार तक वो सारी बातें पहुंच रही है जो उनको ट्रोल किया जा रहा है? कुछ कुछ चीजें तो पहुंचती है सर, कुछ कुछ सोशल चीजें पहुंच मीडिया रही है है। आज के जमाने में, लेकिन सोशल मीडिया इज द उससे ग्रेटेस्ट ज्यादा प्लेटफॉर्म। अच्छी देखिए, चीजें भी तो पहुंच अगर रही है। उसके बारे में परिचर्चा हो रही है जी तो इसका मतलब वो कुछ है। है। अगर सिर्फ उसके बारे में सिर्फ नेगेटिव ही परिचर्चा हो रही है तब भी कुछ है। तब भी वो कुछ है। जैसे कि हिटलर, पॉजिटिव उसने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की, कुछ तो था। हाँ। माना कि उसने जिस प्रकार से स्थापित किया उसको मैं अच्छा नहीं मानता हूं, लेकिन देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सफलता के साथ साथ आपके जीवन में और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, उनको भी आपको स्वीकार करना होगा। और अगर कोई आपको ट्रोल कर रहा है तो क्यों ट्रोल कर रहा है, उस पर भी तो आपका ध्यान देना चाहिए। बल्कि वो आपको ये जताने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, वो तो आपके सबसे बड़े बेलविसर हैं, वो सबसे बड़े आपके शुभ चिंतक हैं। वो ये बताते हैं कि आप गलत फिल्में मत करो भाई, इसलिए तो आपको बोल रहे हैं कि यार गंदी फिल्में दे रहे हो, गंदा कंटेंट दे रहे हो। उससे बड़ा अच्छा कौन है बेलविसर आपका? जो जितना बड़ा आपका आलोचक होगा वो उतना ही बड़ा आपका शुभ चिंतक होगा। मतलब यानी अपने रिलेटिव्स या अपने नेबर्स के पास भी मत जाना है तो सीधा आम जनता से पूछो। तो चाहे शाहरुख खान के कितने भी फ्रेंड्स हैं या फिर उनके कोई फैमिली में भी आते हैं, वो तो ऑब्वियस ही बात है उनकी भाई तारीफ उनको तो शाहरुख खान करेंगे। क्या देगा? हाँ, कुछ नहीं देगा, लेकिन फिर भी वो खड़े हुए हैं, बॉयकॉट शाहरुख खान, ये सब लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे चल हैं? रहा था वो चाहते हैं कि शाहरुख खान देखो जनाब, जो आपने गलतियां की है पिछली, वैसी गलती मत करो, मुझे अच्छा सिनेमा दीजिए। मैंने आपकी हर फिल्मों को बड़े ही उत्साह के साथ देखा है और सबके सामने प्रशंसा की है। अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि शाहरुख खान, वो फिल्म शायद स्विट्जरलैंड में शूट हुई थी ना, डीडीएल, हाँ। तो हर युवक जो वहां पे जाता है ना तो वही पोज SRK वाला लेके क्यों फोटो खिंचवाता है? और उसी गाने को वो शाहरुख खान की महानता ही तो है। हाँ, सबके दिलों में चप गई। इससे मेरे को एक और चीज मतलब मेरे मन में है कि SRK का एक स्टाइल है, वो जो मतलब स्टाइल तो उसका है ही अपना, एक वो बाहें फैलाने हवा वाला में स्टाइल बात। है, तो उसने खुद यूनिक सा एक वो इन्वेंट किया है स्टाइल। अब मैं ये सोचता हूँ कि मेरा भी कोई ऐसा स्टाइल हो जिसको एक वो अपना बेंचमार्क सेट कर ले। देखिए, ये जो आपने कही बहुत बड़ी बात कह दी। जब तक आपके अंदर एक अलग प्रकार का कुछ नहीं होगा, आपका ध्यान तो छोड़ो, आप खुद को शीशे के सामने नहीं देखो। देखिए बेसिकली क्या होता है, जैसे कि राजकुमार, उनकी आवाज में एक वो अलग था, बोलने का तरीका उनका अलग था। दिलीप कुमार, राज कपूर, गुरुदत्त, देवानंद, राजेश खन्ना, हर किसी ने अपना एक आइकॉन बनाया, अलग एक शैली बनाई, एक उनका अलग है कुछ। आप एक जैसे देखो अक्षय कुमार को देखो, उसके दांत बड़े से जबड़े से, वो आपको खोल के और होता ही करके हंसता है। अरे भाई सबसे बड़ा उदाहरण तो है ऋतिक रोशन, जो बोल नहीं सकता था, आज की तारीख में वो बॉलीवुड का एक ऐसा अभिनेता है जिसके सामने अच्छों की बोली बंद हो जाती है। ग्रीक गॉड। अरे उसकी बात छोड़ो, अभी हमारे अजय देवगन साहब जिनकी बोल आने वाली है, उनके पैरों में तो पोलियो था, उन्होंने उसको अपना चाल बना लिया। आज की तारीख में उनकी चाल हर युवक चाहता है मैं उनकी तरह चलूं। ऐसा बहुत कुछ होता। देखिए सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा, जो आपके अंदर कमियां है ना, उन पे काम कहीं ऐसा नहीं हो, कहीं ऐसा ना हो, वही कमियां ही आपकी सफलता की कुंजी है। बस आपकी नजर वहां पर जाए। सर मैं एज एन एक्टर, मैं भी एक एक्टर हूँ, मैं भी बॉम्बे में भी स्ट्रगल कर रही हूँ, आई एम, आप सभी हो यहाँ। तो सर आप कह रहे हो कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, या कड़ी मेहनत करो आप वहां तक पहुंच जाओगे। यहाँ बॉम्बे में हर लोग उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितना उनको चाहिए टू गेट एस्टैब्लिश्ड। तो सर हर कोई इंसान वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा जहां तक वो सोचता है कि मैं यहाँ तक पहुंचूं ये मेहनत करके? देखिए जहां तक वो सोचता है जी, क्या उसने पहली सीढ़ी चढ़ने की कोशिश की? सबसे पहला प्रश्न, क्या जो सोच रहा है क्या उस पर चलने की उसने कोशिश की और लगातार चलने की कोशिश की? कहीं ऐसा तो नहीं हो पहली सीढ़ी से फिसलने के बाद भी उसने दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया हो, फिर तीसरा रास्ता अख्तियार कर लिया हो, फिर अपने जीवन में सिर्फ चेंजेस ही चेंजेस करता रहा हो
और पूरा समय उसका सिर्फ चेंजेस करने में ही बीत गया हो। देखिए एक मैट्रिक्स फिल्म आई थी, हॉलीवुड की फिल्म, उसका जो हीरो है कियानू रीव्स। यस यू आर राइट, उसके जीवन को आप पढ़िएगा। उसके जीवन में इतनी सारी समस्याएं आई, लेकिन फिर भी आज देखिए ना वो कितना बड़ा सितारा है, कितना लोगों के लिए करता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण पड़े हैं। आप ऐसे उदाहरणों का जिक्र करिए, ऐसे उदाहरणों को याद करिए जिन्होंने सफलता के मायने ही बदल दिए। अरे भाई बिहार में मांझी अपने बीवी से इतना प्रेम करता था, उसने पहाड़ को ही खोद डाला। वो क्या है? इंसान उसकी निरंतर मेहनत, लगन का नतीजा है। और बट आपको नहीं लगता कि सपने भी इंसान को अपने कैपेसिटी अनुसार देखना चाहिए? मतलब क्लास में हर बच्चा तो नंबर 1 नहीं होता, कोई बच्चा तो 30th, अगर कोई बच्चा का कैपेसिटी है कि वो 30th रैंक का है और अगर वो सोच रहा है कि मैं नंबर 1 में जाऊंगा, तो फिर अपने सबसे पहले हमको अंदर झांक के अपना कि भाई हमारा कैपेसिटी क्या है, हमारा लेवल क्या है, उसके अनुसार सपने देखने चाहिए देखिए ना। आपकी अगर जो कैपेसिटी के क्षमता बियॉन्ड, है, अगर बियॉन्ड सपने देखें तो कहीं पे निराशा या ऐसा कुछ। देखिए बियॉन्ड सपने देखने से क्या दिक्कत है? अगर आदमी अपने बियॉन्ड सपना नहीं देखा होता तो आज चांद पर नहीं गया होता, मंगल ग्रह पर नहीं गया होता। जो चांद पे गया उसकी कैपेसिटी थी चांद पे जाने नहीं, की। कैपेसिटी जिसने- बनाई ना। जिसने- आपकी जिसने बातों का पहाड़ जवाब मांझी आमिर जो खान ने तारे जमीन पर एक फिल्म आई थी उसमें दी, जब सारे बच्चे उसको चिढ़ाते थे, सब कुछ करते थे, वो स्कूल में बहुत वो करता था। देखिए बेसिकली क्या होता है, आपके पहले गुरु कौन होते हैं? फर्स्ट गुरु आपके माता पिता। देखिए मैं आपको इस थ्योरी पर जो सिद्धांत है, देखिए आपके फर्स्ट गुरु आपके माता पिता होते हैं। आपके माता पिता ही आपके लिए भगवान होते हैं, वो बताते हैं। जब आपके माता पिता चीजों को नहीं बता पाते हैं तो आपको नॉलेज के लिए आपको स्कूल में एडमिशन दिलाया जाता है। तो वहां पर जो आपका गुरु होता है, अगर आप उसकी बातों पर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको बताएगा बेटा यहां से यहां पर जाओ। हाँ मैं ये मानता हूं कि अगर आपको जीवन में समझ में नहीं आ रहा तो आप किसी से काउंसलर से मिलिए, आप बताइए अपनी सारी समस्याएं बताइए, आप मुझे बताइए विधिवत, मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से सफल हुआ जाता है। देखिए ये मैं मानता हूं कि हर किसी की अपनी एक सीमा होती है, लेकिन इतिहास उन्हीं लोगों का लिखा गया है जिन्होंने उन सीमाओं को लांघ करके एक नया इतिहास लिखा, स्ट्रेच किया है। यस There is no capacity to reach anywhere. Like you can touch sky. इन्फिनिट है वो। Infinite है. यस जैसे मेरे को अगर तो आप लगता है तारे कि जमीन के next की भी शाहरुख खान भी एग्जांपल होगा दी, कोई। मे बी वो जिसका जो वो प्रॉब्लम था, वो जो डाउन सिंड्रोम जो भी था, उसकी थी कैपेसिटी वहां तक पहुंचने की, तो वो पहुंचा। देखने के बाद ही तो पता चलेगा मैम। हाँ लाइक जैसे कि मैं हूँ, मतलब मेरे 30% आते हैं, मैंने वो चीज सोची ही नहीं कि मेरे 100% कि आ सकते हैं। 95% है। हाँ 95 आ सकते देखिए, हैं, मैं 99 आ आपका सकते तो हैं। आप अच्छा- नहीं मानते कैपेसिटी या वो कुछ होती है? देखिए- आप सोचो कि एक 30% भी 95% की अगर सोच, मैंने यही सोच लिया कि यार उसको टॉप करना है, मेरे को नहीं टॉप करना है, हाँ। तो मैं टॉप नहीं करूंगा। नहीं। नहीं वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं। वही देखिए होता है, capacity डिग्रियां होती जो हैं वो कोई Capacity मानदंड नहीं मतलब कि- होती है। हाँ। सबसे बड़ा उदाहरण सचिन तेंदुलकर, उन्होंने कितनी पढ़ाई की? 10th पास है। लोग कहते हैं 10th फेल भी, लेकिन क्रिकेट का भगवान कौन है? सचिन तेंदुलकर। सचिन दादा। आप सचिन की तरह सोचिए। आपके सामने जब उदाहरण मौजूद है तो आप उस नेगेटिव सोच वाले पे क्यों जाते हो? पॉजिटिव सोच वाले करिए। देखिए आपके जीवन में हमेशा दो रास्ते आएंगे, आपको चूज करना है किस पर आपको चलना है। जैसे हमने भी बताया कि जब चींटी चलती है तो गिरती भी है, फिर उठती है, फिर चलती है, फिर गिरती है, फिर उठती है, फिर चलती है। तो हमें भी कहीं ना कहीं हम गिरेंगे, हम ट्राई नहीं देखिए करेंगे। आपको इसके मैं अंदर। शाहरुख खान की थोड़ी सी कहानी बताता हूँ। जी। जब शाहरुख खान यंग थे, जब उन्होंने अभिनय की पूरी शुरुआत की थी, मतलब उसी समय उन्होंने 2 सीरियल किया होगा, सर्कस और ये फौजी। उसी समय उनके पिताजी का इंतकाल हो गया, तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उदास हो गए थे। तो उनकी माँ ने कहा देखो बेटा, अब्बा तो आपके गए, जो लॉस हो रहा था लॉस तो हो गया, अब उठो और आगे बढ़ो। तो उन्होंने कहा कि अम्मी जान, जो खाला है, खाला नहीं शायद उनकी सिस्टर, वो भी मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, उनकी केयर कौन करेगा? बोले बेटा
अभी तुम क्या केयर कर सकते हो? तुम पहले काबिल तो बनो, और काबिल बनने के लिए आपको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। उनकी मां ने उनका हौसला बढ़ाया, फिर वो मुंबई आए, फिर मुंबई में वो उन्होंने कामयाबी हासिल की, फिर गए ले आए सबको। और बाकी ये आप जो कह रहे हो ना मार्क वाला, ये तो मेरे साथ हुआ है। पता है, मैं 7th क्लास की बात है, मेरे ऐसे 33% आते थे मैथ्स में। फिर आपने सोचा कि हाँ, मैं 65-70 तो लाना मैं है। जाऊंगा। हाँ, तो मेरे 65 आए थे, और उसके बाद मैंने 12th में, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से ही था। फिर आगे मैं तो अपने 12th के बोर्ड्स में फेल हुआ हूँ, मतलब प्री बोर्ड्स में फेल हो रखा हूँ 35% 45%। मैंने मैथ्स की क्लास बंक कर रखी है, और मेरे सर ने मेरे को बोला हुआ है तेरे 60 से ऊपर नहीं आएंगे, तेरे 60 से ऊपर नहीं आएंगे, तो क्लास अटेंड करता ही नहीं। मैंने कहा सर 90 से ऊपर आएंगे। देखिए, फेलियर्स का अपना एक इतिहास है, उन्होंने 92। बहुत अच्छे आयाम प्रस्तुत किए हैं, बहुत सारे फेलियर हैं, उठाकर देख लोगे, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि आप फेल हो गए, आप ये सोचिए कि जिंदगी ने आपको दूसरा मौका फिर से दिया, अब उसी पर क्यों अटके हुए हो? मत अटको, आगे बढ़ो। तुम इस देश के भविष्य हो, तुम्हारे द्वारा किए गए हर कार्य पर इस देश का इतिहास लिखा जाएगा। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, एक स्त्री ने इतना बड़ा इतिहास लिख दिया। और पहली आईपीएस महिला किरण बेदी। आप पहले देखिए, पहले क्या होता था, महिलाओं को घर में ही कैद करके रखा जाता था। आज किस मुकाम पर महिलाएं नहीं है? शाहरुख खान की लेडी लकी गौरी, एकता कपूर को देखो, पूरे सीरियल में छाई हुई है। बहुत सारी महिला। कहते नहीं कि महादेवी वर्मा ने कहा है, हे नारी तू थोड़ा मुस्कुरा के आगे तो बढ़, तेरे सामने तो दुनिया झुक जाएगी। तू ही जननी है, तू ही सब कुछ है। भाई सब कुछ तो आप ही कर रहे हो। वही मुझे लग रहा है, कहीं आप एक तो सोच नहीं कि आप एक लड़की हो, लड़की को एक स्ट्रगल करना पड़ेगा बॉलीवुड में, ये कुछ नहीं। बहुत सारी लड़कियां गांव से आई हुई, ठीक है, आप तो पढ़ी लिखी हो, इंजीनियर हो, एमई किया हुआ, आपको तो नॉलेज है। उनसे पूछो जो कम पढ़ी लिखी है, आके सिंगर बनी है यहाँ पर। उर्फी जावेद को नहीं लो। हाँ, उसकी भी मैं हिम्मत की बात दाद देता हूं कि वो जिस प्रकार से बोल्ड होकर के सबके सामने प्रेजेंट करती है। देखिए, हर किसी के अपने रास्ते हो सकते हैं, उसको उस रास्ता सही लगता है तो वो सही है। अगर आपके द्वारा किया गया कार्य आपको लगता है सही है तो सही है। आपके द्वारा जो किए गए कार्य से दूसरे को दुख नहीं होना चाहिए, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, बस। सर जैसे आप कह रहे हो कि आपको जैसा अच्छा लगता है ये करना सही है, सही करो, तो ऐसे फिर जो बुरे लोग हैं वो मर्डर करेंगे, उनको अच्छा लगा है मर्डर करना, तो ये अलग हो गया ना। अभी तो सर ने बोला ये तो बोला दूसरों को नुकसान नहीं होना दूसरों को चाहिए। नुकसान नहीं होना लेकिन जैसे आप उर्फी की बात आई है तो मैं देखिए, कहना चाहूंगी, नॉलेज की भी तो बात है। आपको बचपन से सिखाया गया होगा कि मर्डर करना अच्छी बात है। देखिए, भारतीय संविधान, जो हमारे देश का जो संविधान है, इसकी इजाजत नहीं देता है। और मैं जो भी बातें कह रहा हूं वो भारतीय संविधान के दायरे में कह रहा हूं। अगर हमारा संविधान ये कह रहा है भैया कि मर्डर करना क्राइम नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, जी। अरे जब आपको नियम बनाया गया कि भैया सड़क पर चलोगे तो किधर चलोगे? लेफ्ट साइड लेफ्ट और राइट जो भी है, नहीं, चलना किधर? सड़क पे चलेंगे ना, सड़क पे ही चलेंगे। हाँ, लेफ्ट चलोगे ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आप चल के आ रहे हो राइट, तो एक्सीडेंट तो होगा ही। जब गलत ही आप खुद ही बोल रहे, आ बैल मुझे मार। मुझे मार। तो सर अगर जैसे कि क्लोथ्स पे लेकर बहुत उर्फी जावेद को ट्रोल किया जा रहा है, अपने बेशरम रंग को ही ले लीजिएगा आप, उसमें भी दीपिका के कॉस्ट्यूम को लेकर बहुत सारा बवाल किया है। तो ये है कि सोसाइटी कहीं ना कहीं ऐसे चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। सोसाइटी को इग्नोर करो। वो तो एक जस्ट सोसाइटी ही इस फिल्म को देखिए, आगे सोसाइटी बढ़ाएगी। को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, वही फिल्म को आगे सबसे बढ़ाएगी। बड़ी बात आती है एजुकेशन। देखिए, क्या? कहीं ना कहीं अभी हमारा जो भारतीय समाज है उतना शिक्षित नहीं हुआ है जैसा कि प्राचीन काल में था। अजंता एलोरा की गुफाएं और एलिफेंट, उन सब चीजों को आप देखिए, समझे? देखिए, विवाद, मैंने कहा ना कि विवाद पर मत दौड़िए। विवाद, जब भी आप कुछ नया कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे उस पर विवाद होगा ही होगा।
और अगर उस गाने पर विवाद हो रहा है तो उसके पीछे रीजन है लोगों के, ठीक है, तो वो अपने अलग अलग प्रकार से वो लोग रीजन दे रहे हैं। लेकिन देखिए आर्ट के नाम पर इतनी लिबर्टी है, गाने में तो उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं ना, बिल्कुल पहने रंग को लेकर के किया गया है, ठीक है, कि एक संप्रदाय का रंग है, तो उसमें शाहरुख खान ने किया ना कुछ तो उन्होंने किया ही है। तो देखो विवाद खड़ा करना तो हर कोई विवाद खड़ा कर सकता है, ऐसी कौन सी फिल्म नहीं आजकल इसमें विवाद नहीं खड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं सर ये चीज उस फिल्म को अफेक्ट कर सकती है, हो सकता है उस फिल्म को फायदा मिल रहा है, फायदा हो जाए। दोनों चीजें हो सकती है। तो ये मतलब एक स्ट्रैटेजी हो सकती है टू मेक द फिल्म। ये मैं कैसे कर सकता हूं क्योंकि मैं उसमें शामिल नहीं था। मैं सिर्फ आपकी राय ले रही हूँ कि देखिए जहां तक मेरा मानना है कि शाहरुख खान जितने बड़े स्टार हैं वो इस प्रकार की ओछी हरकतें नहीं करेंगे, ठीक है। ये कोई अगर नया स्टार होता, नया इंडस्ट्री में क्योंकि अभी वो वो उस मुकाम ऐसा पे करता उनको तो समझ में जरूरत आता, नहीं है। वो उस मुकाम पर पहुंच जरूरत चुके हैं नहीं है कि उनको। वो ऐसा काम नहीं करेंगे हाँ। जिसके एक झलक पाने के लिए ऐसे लाइन लगी हुई है लाइन लग लोगों की, जाती है। वो ऐसा काम क्यों करे। शाहरुख खान हुआ, अमिताभ बच्चन साहब हुए, इन सब के लिए हमको नहीं लगता कि हम तो कभी सोच भी नहीं सकते कि वो लोग ऐसा सोचेंगे भी। तो वही बात है, यहाँ पे एजुकेशन की बात है। देखिए एजुकेशन तो हमेशा माने रखता है, जैसे जैसे आप शिक्षित होंगे वैसे वैसे आपका समाज भी शिक्षित होगा, आपकी सोच बदलेगी। क्या पहले लड़कियां जींस पहन सकती थी? नहीं। आज पहनती हैं, खुलेआम पहनते हैं, आज 2 पीस 1 पीस सब पहनती है। उससे एजुकेशन का ही तो है। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी वैसे वैसे माइंड खुलेगा लोगों का। पर इसमें रंग का जो, मैं इसकी बात से सहमत हूँ, पर इससे रंग का क्या मतलब अगर हम भी See, पहनेंगे तो क्या हम पे भी सवाल उठते हैं कि नहीं, हम कुछ क्योंकि प्रॉब्लम दीपिका है, हमें पादुकोण ऑरेंज है वो। कपड़े नहीं मैंने पहनने कहा ना चाहिए। वैल्यू है उसकी, दीपिका पादुकोण की वैल्यू है। वो भी वो इंसान ही है। वही JNU बात है ना कि अनलॉजिकल JNU कि गई आप थी। खाली देखिए बैठे हो और विवाद आप पर तो किसी नहीं, भी लेकिन चीज अभी से- दीपिका ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि वो जो गाना शूट हुआ है उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, वहां पर ठंड थी और बहुत मुश्किल से उन्होंने वो गाना शूट किया। तो एक कलाकार होने के नाते मैं एटलीस्ट कम से कम ये कहूंगा कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हाँ। Obviously. ठीक है। देखिए आप जो बोल रही है ना, जो दीपिका ने किया है ना, वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण का एक मिसाल किया है। आपको क्या लगता है कम कपड़ों में कैमरे के सामने आना, वहां पूरी ठंड में क्रू मेंबर होते हैं, बहुत बड़ा गट्स होना चाहिए, ऐसे नहीं कोई आ सकता है। तो वो जो उस अब जैसे कि देखिए, और ऐसा भी देखिए हर चीज को एस्थेटिक तरीके से दिखाया जा सकता है, और वहां पर मैं नहीं कहता हूं कि एस्थेटिक नहीं है, ठीक है। तो विवाद तो होते रहते हैं, इन विवादों को छोड़िए, मूवी को देखिए। मूवी को देखिए मूवी को देखिए कि अभी शाहरुख खान ने क्या उसमें किया काफी हुआ। खूबसूरत तरीके से IMAX में शूट की गई है। अगर विवाद पे जाएंगे तो बस नेगेटिव ही दिखेगा, थोड़ा पॉजिटिव सोचिए उसके बारे में कि कितने पर अच्छे अभी से आपने उसने डांस देखी किया। नहीं है, अभी आप कल जाएंगे हाँ, तो देखने। लेकिन हम for उम्मीद पे तो sure, है कि for sure खूबसूरत देखने गाना जो है, जाएंगे। इतना खूबसूरत तरीके से गाना इसने बनाया है, कोरियोग्राफ किया गया है। तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग वो पार्टी सॉन्ग है। मेरा फेवरेट सॉन्ग है Party song। पठान, झूमे रे पठान। लाइक बेशक वो भी कॉपीड है किसी का, लाइक फिर तुम नेगेटिव जा रहे हो, थोड़ा मैं पॉजिटिव नेगेटिव सोचो। नहीं जा रही हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, राइट्स खरीद तो लो। इसलिए तुमने बाल लंबे किया है शाहरुख खान को देखते हुए। शाहरुख खान ने जैसे मेरे से उन्होंने इंस्पिरेशन गाने में लिया है। बाल लंबे किए। शाहरुख खान के बाल छोटे थे। और एक डायलॉग सुना था ना बस कलर नहीं है। कॉमेडी नाइट विद कपिल में, जैसे इसका। उसने बताया था कपिल शर्मा ने कि सर ये जो आजकल नए नए बच्चे आए हैं इनको देख के तो आपने डायलॉग रखा। उन्होंने क्या बोला था, जब मेरी ये जब बच्चे पैदा भी नहीं होते उस समय डायलॉग निकलना चाहिए। देखो शाहरुख खान ने मेरे से इंस्पिरेशन ले रखी है, बड़े बड़े बाल मैंने किए मैंने। देखिए हर कलाकार हर किसी से प्रेरणा लेता है, तभी वो एक किरदार में जा पाता है। हो सकता है कि आपसे शाहरुख खान ने प्रेरणा ली, बिल्कुल सर। हो सकता है कि मैं भी अभी आपसे प्रेरणा ले रहा हूँ। बिल्कुल। मैंने भी एक जमाने में इतने बड़े बड़े बाल रखे थे, शाहरुख खान। लेकिन बस ये कह सकता हूँ कि उस समय तुम पैदा नहीं हुए, बस इतना फासला है। मेरा तो ये मानना है कि शाहरुख खान मेरा आइडल है, हम्म। तो मैं उनको हर वक्त फॉलो करता हूँ कि हाँ उनका अगला स्टेप क्या होगा, कि वो क्या करने वाले होंगे। क्या है उनका अगला तो एक स्टेप उन्होंने मेरे से ले लिया कि भाई बड़े बाल रखे अंगद ने। देखिए अगला स्टेप उनका ये है कि उनकी 2 फिल्में और आने वाली है, जवान और जवान डंकी। और डंकी। क्या और डंकी को डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार हिरानी, और जवान को कौन डायरेक्ट कर रहा है? एटली एटली। एटली जो है एक्शन फिल्में बनाने में
माहिर हैं, जो साउथ के बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो पहला लुक ही जवान गाना खा गया मतलब पूरा ऑडियंस को, जैसा दिखाया ऐसे पट्टी तो बंधी ये हुई है, जो 2 मूवीज गन है के सर, साथ है। उसमें भी एक्शन से बाप रे। दिखाया जाएगा या कुछ अलग, कुछ मसाला मिर्च अलग एक्स्ट्रा, लाइक जैसे कि एक्शन के अलावा कुछ और दिख सकता है? जवान क्योंकि देखिए, अभी जब आप लोग बोलते हो मसाला मिर्च, ये मैं समझ में नहीं आता। मसाला शाहरुख खान की मिर्च फिल्मों में कभी मसाला मिर्च तो नहीं नहीं, होता, अगर मसाला मिर्च ड्रामा डालते हैं तो हाँ, उसमें दिक्कत ड्रामा क्या और है? एक्शन जरूर होता आप है। खाना खाते हो, जी रोज बिना मसाला खाओ। नहीं अरे मसाला मिर्च इसलिए डाला जाता है कि Taste रोमांस, तो ट्रेजेडी, आंसू, खुशी, सब कुछ होना चाहिए। कभी खुशी कभी गम। ना जुदा इसीलिए सारे होंगे, तो चीज शाहरुख होनी खान की थी। मूवी फेमस थी, कभी कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। हम साथ साथ हैं। हाँ, सलमान तो क्या खान बात हाँ, है? सलमान हम खान, अभी भी आखिर साथ दोनों हैं। भाई भाई हैं। एक, तभी दो, तो तीन, शाहरुख चार, खान पाँच, के छह, साथ सलमान खान का टीजर भी लॉन्च हो रहा है उनकी फिल्म का, कभी कभी हम दिवाली फिल्म में का। प्रमोशन कर लो कभी सलमान खान का कभी बस। दिवाली नहीं। तो शाहरुख खान का भी कर रहे हैं। कभी दिवाली नहीं, सॉरी, थोड़ा किसी अपडेट के हो भाई जाओ, की आलिया भट्ट भाई मत बनो। अच्छा। किसी के भाई, अच्छा वो किसी नाम के चेंज कर दिया। किसी का अच्छा। भाई, वो किसी का अलग, जान है, किसी आलिया के भट्ट भाई, बन किसी जाओ तुम की भी। जान। अरे नहीं, Not आजकल आलिया क्या भट्ट। है कि आलिया राष्ट्रपति भट्ट कौन को है मैं इंडिया बहुत का? ज्यादा फॉलो देखिए, करती हूँ, बट उसकी भी जनरल नॉलेज मैं सिर्फ इतना अब हो गई कहूंगा है। कि आप लोगों को शाहरुख खान जैसे शख्सियत से प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो किस प्रकार से अपने आप को बॉलीवुड में एस्टेब्लिश करता है। बॉलीवुड भी और इंटरनेशनली भी। इंटरनेशनली All over world ऑफ कोर्स किया हुआ है। यू आर राइट, इंटरनेशनली तो वो है ही है। मतलब उनकी तरह हार्ड वर्क सर करो, एक डाउट मेरे दिमाग में फिर पेशेंस भी आता है रखो। कि उन्होंने हॉलीवुड मूवीज क्यों नहीं कही, इतना इंटरनेशनली फेमस बिल्कुल इसका उन्होंने एक इंटरव्यू में जवाब दिया था हाँ, कि देखो सिंपल सीधी सी बात है, हॉलीवुड वाले जो हैं उनकी ऑडियंस एक अलग है, मेरी ऑडियंस यहाँ की है, तो मैं यहाँ का अभिनेता हूँ, यहाँ की ऑडियंस के हिसाब से अपना एक्टिंग स्किल्स को दिखाता हूँ और यहाँ पर अपनी स्टोरी दिखाता हूँ। तो हॉलीवुड में नो डाउट मुझे काम करने का अगर मौका है और मैं करना चाहूंगा तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी ऑडियंस को ही ज्यादा प्रेफर करूंगा और मैं हिंदुस्तान में ही अपनी जब movies ऑडियंस करता हूँ। चाहती है कि आप हॉलीवुड में काम करो, मार्वल जैसे हो movies में सकता है काम कि करो, उनके मुताबिक उनको स्क्रिप्ट ना मिली हो, वैसा कैरेक्टर ना मिला हो, और उनका दिल है फिर भी हिंदुस्तानी ना, तो हिंदुस्तान के लिए वो हमेशा मूवी करेंगे। या हाँ, तो तो- फिल्म थी उनकी बहुत अच्छी। जेम्स कैमरन ने Never उनको forget. ऑफर किया हुआ फिर है, भी दिल तभी है उन्होंने हिंदुस्तान। डिक्लाइन किया हुआ है। हमारी हेलो ट्यून है। वाह, सब यार शाहरुख खान के फैन है, एवरीवन। ये शाहरुख खान का फैन है या नहीं वो तो नहीं बाद में मतलब पता उनके चलेगा। हार्ड वर्क, उनके जब पेशेंस। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेगा वो सबसे बड़ा फैन होगा बस। हम सब देख रहे हैं। देखिए, चाहे मूवी आप अच्छा, फर्स्ट ऐसा डे जरूरी जाइए नहीं है जो first day या में लास्ट डे देखता है। जाइए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट जब तक आप मूवी नहीं देखते उस मूवी के बारे में विवादास्पद कुछ भी टिप्पणी ना करें। जैसे ये वॉर मेरा में- हर उस व्यक्ति से निवेदन है जो सिनेमा का प्रेमी। देखिए, आप जब तक किसी चीज को देखते नहीं है तब तक उसके बारे में आप आंख बंद करके टिप्पणी करते हैं, ये मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता है। पहले आप देखिए, अगर आपको लगता है कि यहां पर सही नहीं हुआ है तो आपको पूरा हक है, आप विरोध करिए। आपका संविधान आपको अधिकार देता है कि जहां पर गलत हो रहा है वहां पर आप आवाज उठाइए, लेकिन आंखें बंद करके आप आवाज उठाते हैं, वो चीज गलत है। वो गलत है। क्योंकि उससे क्या होता है, देखिए आप समझ नहीं रहे हैं, आप शाहरुख खान का विरोध कर रहे हैं। आपको पता है कि एक सिनेमा बनने में कितने कलाकार काम करते हैं, 300 उसमें कितने लोगों का घर चलता है। तो कभी आपने सोचा है विरोध करने से पहले उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कलाकार। तो मेरा तो मानना है किसी भी चीज का विरोध नहीं करना चाहिए। सिनेमा में इतने एफर्ट्स लगते हैं, या कोई कंपनी में भी विरोध नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ भी हो रहा हो, मेरे ख्याल से कुछ नहीं मिलेगा उसमें विरोध करने से। नहीं नहीं, विरोध करना करना चाहिए, चाहिए। लेकिन पहले समझिए उसको रियलिटी का, बताओ, समझ बिना के। रियलिटी के कैसे देखिए, विरोध करोगे? जो एक एक्टिंग में बोला जाता है ना थिएटर में, टू सी, टू वॉच, टू ऑब्जर्व। पहले उसे देखो, देखते रहो, फिर आत्मसात करो, फिर कोई प्रतिक्रिया आप दो। हाँ, अगर आपको कोई चीज गलत लग रही है तो आप बोल सकते हो। बट वो वो तो ये ना बाद कि सर में ने हो। कहा कि पहले देख तो लो कि वो एक्चुअल में सही है या एक्चुअल में गलत है। जैसे कपड़ों को लेकर बात हो रही है, अब वो कलर जरूरी है कि सिर्फ हिंदुओं का कलर है। बट क्वालिटी नाम की भी तो कोई चीज हो रही है। अगर बिल्कुल बिल्कुल। सब स्टैंडर्ड काम बन रहा है, जंक बन रहा है, रबिश बन रहा है, तो क्यों देखें हम? क्यों देखें? क्यों सब कुछ वी विल नॉट एक्सेप्ट नहीं एवरीथिंग। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आप सब कुछ देखिए, हाँ, और पहली बात तो सब कुछ आप देख भी नहीं सकते हम- एक जीवन में। हम सोच के देखेंगे ना, इतना हमें क्या सारा चाहिए, आर्ट क्या प्रोड्यूस हो नहीं रहा है,
सब कुछ वी वांट एक्सेप्ट। आजकल ये तो तो हम बहुत क्रिटिक पे quality जाते हैं ना, आजकल हम क्रिटिक्स जैसे पे जाते शाहरुख हैं। क्वालिटी काम लाता है, इसलिए हम देख रहे हैं, एक्साइटेड है। हम सारे आजकल हम देखते हैं कि Quality जो काम क्रिटिक्स ने की- रिव्यूज दे दिए उसके हिसाब से मूवी देखेंगे। अब जिनको है कि यार क्रिटिक्स जाए अलग जगह पे, लेकिन हम अपनी मूवी देख लें, हमें अच्छा लग रहा नहीं लग रहा, वो मैटर करेगा या क्रिटिक मैटर करेगा? देखो क्रिटिक एक डिपार्टमेंट है, एट द एंड ऑडियंस ही अपना, हर एक इंसान यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं अपने, हर एक अलग अलग इंसान का अपना अपना एक अलग टेस्ट होता है, उसको अपनी उसकी अपनी पसंद और होती है। क्रिटिक्स वालों तो की तो जॉब है। क्रिटिक्स कोई- एक अलग डिपार्टमेंट हो गया। किसी को इससे मतलब नहीं है कि हाँ, movie तो अच्छी- आपका काम है देखना। बट हाँ। क्रिटिक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रिस्पॉन्सिबल Yes. रोल है आजकल। Yes. क्रिटिक्स मतलब जबरदस्ती लोगों के करियर्स को बर्बाद कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं बिना रिसर्च करके, बिना पढ़ाई करके। तो वो भी बहुत गलत है। मतलब आपको क्रिटिक्स हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। यस यस, यू आर राइट। अच्छा, आप बताइए कि आप शाहरुख खान की मूवी क्यों देखते हैं? मैं शाहरुख खान मेरा आपसे सवाल है। उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है ना, मतलब जैसे ही वो एंट्री लेते हैं तो गूज बम्प देते हैं, ओके, तो उसमें मजा आता है। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। अगर जैसे मैं मूवीज में काम करूँ तो लोग मुझसे इंस्पायर्ड हो, तो मैं उनसे इंस्पायर्ड होता हूँ। हाँ, इस तरह से सीन में एंट्री लेना चाहिए, इस तरह Good. से वार्तालाप करना चाहिए, इसी तरह से लोगों के चेहरे में मुस्कान आनी चाहिए। हाँ, वो कुछ भी बोलते हैं तो लगता है जैसे ब्रह्मास्त्र में 15 मिनट का सीन होगा लेकिन हुक करके रखा हुआ था, और मुझसे ज्यादा हुक उस सिनेमा हॉल में किसने नहीं किया होगा जितना मैंने किया था। कि हाँ, हो सकता है कि कहीं और बैठा हुआ कोई दर्शक कर रहा हो उस सिनेमा में उस सिनेमा हॉल में ओके। मैं, मेरे से ज्यादा हुक किसने नहीं किया। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था, तो शाहरुख खान, आज के शाहरुख खान आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो वो एंटरटेन करता है, वो ऑडियंस के लिए जीता है, ऑडियंस के लिए मरता है। ओके, और फिर उसकी फैमिली आती है, फिर बाद में क्रिटिक्स आएंगे या नहीं आएंगे। आप शाहरुख की मूवी क्यों देखना पसंद करते हैं? मैं मूवी देखना पसंद करता हूँ। पहली बात तो मैं शाहरुख की मूवी नहीं देखना पसंद करता, मतलब हर मूवी देखना पसंद करता हूँ मैं। मेरे को ज्यादा एक्टर से ज्यादा मेरे को उसमें जो उसका कहानी आप होती किस है, जॉनर की फिल्म देखना पसंद करते हैं? मेरे को वैसे तो मुझे मेरा फेवरेट जॉनर थ्रिलर और मिस्ट्री जॉनर मेरा फेवरेट जॉनर है, लेकिन मैं हर जॉनर की मूवी देख सकता हूँ। आप एक आम दर्शक बन के देखना पसंद करते हैं कि एक एक्टर बन के देखते हैं? मैं एक एक्टर बन के देखता हूँ मूवी को। मैं उसमें से एक्टिंग स्किल्स देखना करता हूँ कि हाँ, एक क्या उसने ऐसा यूनिक क्या किया है कि उसने ऑडियंस को ग्रिप कर लिया है। आपके हिसाब से एक मूवी में क्या क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से एक मूवी में हर चीज होनी चाहिए। एक्टिंग भी होनी चाहिए उसके हिसाब से, मूवी में सिनेमाटोग्राफी भी होनी चाहिए, स्टोरी भी होनी चाहिए, और स्टोरी वेल रिसर्च्ड भी होनी चाहिए। अगर वो किसी ऐसे टॉपिक से उठाई गई है, जैसे कि अभी बहुत सारी पीरियोडिक माइथोलॉजिकल मूवीज बन रही हैं, तो वो वेल रिसर्च्ड होनी चाहिए। कहीं से थोड़ी अगर लूज छूट जाती है तो फिर मैं फिर भी अप्रिशिएट करता हूँ उसको कि हाँ, एक कोशिश जरूर की गई है, लेकिन फिर बहुत सारी चीजें मिस आउट हो जाए कि आपने ये इंसिडेंट नहीं दिखाया जो एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट था, तो फिर वो उसमें लगता है कि हाँ, कि थोड़ा दिखाना चाहिए था। देखिए, क्या दिखाया गया है क्या नहीं दिखाया गया है, ये जो कैमरे के पीछे बैठा हुआ है या जो स्क्रिप्ट लिख रहा है वो डिसाइड कर सकता है। दर्शक से वे डिसाइड कर सकता है ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं, बुरा तो नहीं बोल सकता। अगर वो बुरा भी है तब भी उसमें मेहनत लगी हुई है, बस ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं, बस। आप तो शाहरुख खान की फैन नहीं है? फैन नहीं हूँ, बट मुझे वो पसंद है। आपको तो क्यों सलमान किस खान हिसाब पसंद से? है ना? मतलब क्या आप शाहरुख खान से शादी करेंगी? नहीं, आई मीन लाइक Date को मेरे जाएंगी? फेवरेट नहीं, बट अच्छे हैं, नहीं। अच्छा लगता है उनकी अच्छा, मूवी अगर देखना, शाहरुख मुझे खान अच्छा से- लगता है। अरे शाहरुख शादी खान करने बोले, का मौका मिले पर तो वो नहीं। ऑलरेडी मैरिड है, वो क्यों करेंगे? मैं बात बोल रहा हूँ, अगर मौका मिले अरे कौन मना करेगा, शाहरुख खान है तो वो। अभी नहीं क्यों बोला? अभी नहीं क्यों बोला है? वो अच्छा, गौरी आप की उनकी वजह से। फिल्में- मतलब डिप्लोमेटिक हो रही आपने है। आपने शाहरुख खान की कौन सी फिल्म देखा जो सबसे अच्छी लगी? DDLJ देखिए सर, फिर बहुत सी मूवी। DDLJ का आपको बेस्ट सीन कौन सा लगा? बेस्ट सीन तो लास्ट वाला ही अच्छा लगा, जब वो ट्रेन में खड़े रहते हैं और वो काजल को मतलब वो लास्ट लास्ट सीन वाला सीन सर, वो जो वो ट्रेन में वो खड़े रहते हैं और वो काजल- रिपीट होता है सीन। वो जब वो उसकी वो पकड़ने के लिए आता, पहली जो स्विट्जरलैंड। फर्स्ट जो
काजोल वहां पर आती है उससे मिलने के लिए, उसी सीन को लास्ट में रिपीट किया गया है। जा सिमरन जा वाला सीन सर फेवरेट लगता है वो जो मतलब हाथ पकड़ हाँ। के वो दिखाते हैं मेरा कि जो वो इस ट्रेन वाला सीन है ना, हाँ, वो बीच में जो सीन आता है उसी को रिपीट किया जाता है। रिपीट किया है उन्होंने कि लाइक वो- वो कैसे वो उसको मेरा पकड़ के favorite है। grab वाकई वो किया है। बहुत अच्छा सीन है, उसको फिल्माने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। वो ट्रेन को पूरा कई बार सीन अमरीश आया और पुरी के लिए गया। था भाई, वहां पे वो खा गए थे वो जा सिमरन जा तुम्हें बोल बहुत के। पता है। देखिए और डियर, क्या? अपनी जिंदगी। उस सिनेमा में, उस सिनेमा को टोटल सिनेमा कह सकते हैं। Yes, sir. वो सिर्फ अमरीश पुरी या शाहरुख खान या काजोल या अनुपम खेर किसी एक की फिल्म नहीं थी। उसमें प्रत्येक कलाकार ने अपनी रूह निकाल करके डाल दी थी। इसलिए वो सिनेमा आज भी यहां मुंबई में दिखाया जाता है। लोग आज भी जब टीवी पर आता है, कहीं पर चलती है वो फिल्म, तो लोग देखना पसंद करते हैं। तो कोई भी सिनेमा अगर इतिहास बना रही है तो उसमें प्रत्येक कलाकार का योगदान होता है, इससे मेरा चाहे वो मानना है। छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो उसमें नहीं कह सकते कि शाहरुख खान की फिल्म है, मैं उसे नहीं कहता कभी शाहरुख खान की फिल्म है, कोई कहता यश चोपड़ा की फिल्म है। नो, उसमें प्रत्येक कलाकार का, वो जो छोटी सी बच्ची थी, क्या उसका रोल अच्छा नहीं था क्या? तो काफी बड़ी होगी। भाई, क्या उसमें जो गाय है, क्या उसका रोल अच्छा नहीं था क्या? कबूतर। हाँ, उसकी उस गाय थी, जो उसमें जो म्यूजिक आता है वो कितना मधुर लगता है। वो गाय का जो खेतों में प्रेजेंस अगर उसमें और जो खेत ना कबूतर, होते, तो ये मैं कहना चाहता हूं कि सिनेमा में हर एक चीज का इंपॉर्टेंस है। जब वो टोटलिटी में बनती है ना, उसको देखते हैं आप, तो देखिए, अगर आप सिनेमा के स्टूडेंट हैं। वैसे वो सरसों के खेत गुड़गांव में है ना? हाँ, सरसों का खेत गुरुग्राम में है, गुड़गांव में नहीं है, सॉरी। अभी उसका नाम गुरुग्राम रख दिया गया है। पहले वो जो था वहां पर पांडवों का जो था वो बनाया गया था, पांडवों जहां पर गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को शिक्षा दी थी। ट्रेनिंग सेंटर। हाँ, आज की भाषा में आप बोल सकते हैं ट्रेनिंग सेंटर, लेकिन पहले उसे गुरुकुल कहा जाता एग्जैक्टली। कहा जाता है आज भी। ठीक है डियर। तो गुड़गांव का अपना अपना एक गुरुग्राम का अपना एक महत्व है, ऐतिहासिक भी है उसका महत्व, और मैथोलॉजी में भी है, और आज के करंट में भी है। क्योंकि आज वहां पर जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वहां पे आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप इंडिया में नहीं हैं। एग्जैक्टली, साइबर हब कहते हैं इसलिए। नहीं, वो साइबर हब है, साइबर कहते हैं सिटी। नहीं, साइबर है। सिटी। हाँ। साइबर सिटी वहां पर है डियर। साइबर सिटी है, उसको कहा जाता है मिनी सिंगापुर। यस, यू आर राइट। यस। लगता है आप भी गुरुग्राम के हैं। तभी इतनी अच्छी अच्छा, बातें जानते हैं। आप जब सिनेमा देखने जाती हैं तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से जाती हैं? कि उसका म्यूजिक अच्छा होगा या स्टोरी अच्छी होगी, मतलब क्या? मुझे मेरा पैसा वसूल चाहिए, मुझे ये बहुत अच्छा है। इट्स अ प्रोडक्ट। हम्म। मैं एक प्रोडक्ट खरीदती हूँ, मैं जाती हूँ, मुझे एंटरटेनमेंट, मुझे फुल ऑन एंटरटेनमेंट चाहिए। मैं जिस मूड से गई हूँ और जब मैं हॉल से निकलती हूँ, आई वांट टू बी इन अ रियली लाइक अ ट्रांस लाइक स्टेट, एंड आई वांट टू बी वेरी हैप्पी अबाउट व्हाट आई हैव वॉच्ड। तो जैसे कि इसका रूल होना चाहिए, अगर मूवी अच्छी नहीं है तो आपको रिफंड मिलना चाहिए, या 50% तो मिलना चाहिए। जैसे जोमेटो स्विगी से हम लड़ते हैं, नहीं अच्छा खाना नहीं आया था तो रिफंड करो। हाँ यार, वैसे ये ऑप्शन सही बोला, ज्यादा रिफंड करता है। होना चाहिए। रिफंड होना चाहिए। है ना? तो सर रिफंड अगर होना कोई चाहिए कि नहीं होना मूवी चाहिए? अच्छी देखिए। लगी तो उसी बात है ना, पैसे मिलना चाहिए। लाइफ में कुछ चीजें रिफंड नहीं होती, कुछ चीजें होती हैं। जैसे एक बार आपका जब जीवन चला गया ना, तो रिफंड नहीं होगा। पॉइंट। तो सिनेमा में बेसिकली रिफंड का सिस्टम इसलिए नहीं है क्योंकि उसी जो आप पैसा आप दे रहे हो, उसी पैसे से का यूज कहीं और हो रहा है। समझे नहीं? वरना तो देखिए, पहले जब मैंने सिनेमा देखना चालू किया तो 7 रुपए टिकट थी, और आज की तारीख में 2200 रुपए टिकट है। ये कितने साल पुरानी बात है? देखिए, मैंने सिनेमा बहुत लेट शुरू किया था। पहला सिनेमा मैंने अपने जीवन में देखा था जीवन एक संघर्ष है, ये अनिल कपूर की थी। तब बालकनी टिकट 4 रुपए थी। लेकिन अगर मैं दिल्ली की बात करूं, जब मैंने दिल्ली में सिनेमा देखना चालू किया था तब 7 रुपए की टिकट थी। आजकल तो टिकट्स के दाम भी बहुत महंगे हैं सर। जो लाइक होते हैं ना, बहुत से लोग टिकट्स के दाम इतने हाई हैं तो वो रीच नहीं कर पाते थिएटर तक। बहुत ज्यादा हाई कर देते कभी कभी, लाइक 400 500
डिपेंड्स ऑन द हाँ, इसके लिए आप लोग अपने मुंह में तो छोड़ सकते हैं कि टिकट का प्राइस कम होना चाहिए। ये एक अच्छी बात है कि आप आम जनता के लिए लड़ रहे हैं कि आम जनता तक सिनेमा पहुंचना चाहिए, घर घर सिनेमा पहुंचना गांव-गांव चाहिए। तक पहुंचना चाहिए। लेकिन घर घर की मैं बात कर रहा हूँ, गाँव की बात छोड़ो, घर घर सिनेमा पहुंचना चाहिए। इसमें विरोध करिए आप। होता है ना सर सर, कभी कभी 100 रुपए भी होता है, फ्री भी 75 में होता होता है। है, फ्री भी होती है टिकट। अब ये ब्रह्मास्त्र के टाइम पे 100 रुपए पर नहीं वो था। टिकट कभी कभी होती ना, अब वो हर गांव वालों को हर पता रोज नहीं हर है, रोज की थोड़ी ना वहां तक देख वो सकते रीच हैं। जाना चाहिए। चलो गाँव में फिर अलग कोई है बात ना। नहीं, मैं शाहरुख खान से अपील करता हूँ कि अगली जो आपकी फिल्म आए उसका प्राइस जो है कम रखिए। आप कम रखिएगा। माना कि इस फिल्म का प्राइस कुछ जगहों पर 88 रुपए है और कुछ जगहों पर 250 रुपए है, कुछ जगहों पर 500 रुपए है, कुछ जगहों पर 2200 रुपए है। लेकिन यसार के साहब, ये मेरा विनम्र निवेदन है कि आपकी जो डोंकी और जवान फिल्म आएगी उसका प्राइस थोड़ा सा कम रखिएगा। बहुत सारी आम जनता है जो आपसे बेहद प्यार करती है सर मेरा एक और बात है, आपका सिनेमा देखना चाहती है। यस, जहाँ पे 2200 रुपए टिकट है तो वो एलिट सेक्शन हो गया ना, कि वहां पर भाई देखिए अब आप सिनेमा में भी क्लास लाओगे। सिनेमा एक ऐसी चीज जहाँ कोई सिनेमा क्लास में नहीं क्या होता, है कि ना गांव के कोई लोग जाति हैं। होती, ना धर्म भाई, होता है, सब कुछ होता है। इन मोहतरमा ने बोला कि गांव के लोग नहीं देख आप पा रहे, फाइनली- गांव में सस्ती टिकट है ना। लेकिन तुम्हें कैसे पता है कि तुमने जाके देखा, उनके साथ रीच आउट किए तुमने? मैं ना तुमने एक बार गाँव पूरा में जाके पेटीएम खोल के देखा? देख रहा था गांव पे काके के देखिए गांव में तो मेरे को सिनेमा पता था। लेट पहुंचता है, बिल्कुल लेकिन सर सुविधाएं उतनी नहीं है जितनी शहरों में है। शहरों में है, करेक्ट। तो मैं चाहता हूं कि सिनेमा जो मालिक है वो गांव तक अपने सिनेमा को कैसे ले जाएंगे इस पर विचार करें। और इसका एक वो भी है कि जब कभी कभार कंपैरिजन किया जाता है ना कि आप हॉलीवुड की मूवीज इतना क्यों चलती हैं और हमारे यहाँ की मूवीज क्यों इतना क्यों नहीं चलती। बजट डिपेंड ऑन बजट और डिपेंड ऑन नंबर ऑफ स्क्रीन्स। हॉलीवुड में नंबर ऑफ स्क्रीन्स हर जगह पर है, आपको हर जगह सिनेमा मिल जाएगा। इंडिया में अभी बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर अभी तक सिनेमा खुला नहीं है। तो आप इसलिए जब आप कंपेयर करते हो ना मूवीज को कि ये हॉलीवुड वाला यार ये तो ऐसे होता है और इनका यहाँ पर ऐसे होता है, ये तो नहीं होना चाहिए, बॉलीवुड भी अपना स्टैंडर्ड बढ़ाए, तो आप पहले सिनेमा लाइए, हर जगह तक लाइए सिनेमा को, फिर देखिए अपने आप फिल्मों का वो बढ़ेगा। इस पे थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, कहाँ पे सिनेमा नहीं है, फिर हम करो तुम जाकर research। ठीक है, भविष्य में आप वहां पर कोशिश करिए। नो लेकिन डाउट आपकी पठान की कोशिश वजह से ना- जरूर होगी। पठान की वजह से 26 सिंगल स्क्रीन थिएटर खुल चुके हैं। वैसे अभी 1500 सिनेमा हॉलों को शाहरुख खान ने जहां पर बंद पड़े हुए थे उन्होंने वहां पर अपनी मूवी को रिलीज करने की इजाजत दी। सिंगल स्क्रीन तो सबसे वो सिंगल स्क्रीन थी जहां पर अभी तक मतलब सिनेमा नहीं पहुंच पा रही थी बड़े बड़े स्टार। ये शाहरुख खान की एक अच्छी पहल है और ये न्यूज जो है नव भारत टाइम्स में छपी। तो आप जो है जैसे कि थोड़ा बहुत मैं आपके बारे में जानता हूं, आप सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है और कभी कभी आप बड़े बड़े हीरो और एक्टर इन सबको प्रमोट करती रहती है। हैरी पॉटर में अगर एक दिन आपको शाहरुख खान का फोन आता है और शाहरुख खान बोलता है हेलो नेहा हाउ आर यू, तो आपका जवाब क्या होगा? मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगी। नहीं, बेहोश तो नहीं होंगी, पर हाँ मुझे अच्छा लगेगा। मतलब शुरुआत से, मतलब जब मैं बड़ी हो रही थी फिर मैंने उनकी ही फिल्म देखी। जैसे सबसे पहले मैंने डीडीएलजे देखी थी और शायद डीडीएलजे ऐसी फिल्म थी जो मुझे इतनी पसंद थी कि मैंने उसके लिए मतलब सीडी तक मंगवा ली थी कि मुझे वो फिल्म बार बार देखनी है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई ऐसा एक्टर आके मुझे फोन कर रहा है तो मैं तो ऑब्वियसली बोलूंगी सर आप कुछ भी बोलो, बस मुझे एक ही चीज कहनी है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बस एक बार लेकिन मुझे मेरा ये लगा सवाल दो। नहीं है आपसे कि आप कितनी बड़ी फैन है। मेरा सवाल यह है कि शाहरुख खान साहब आपको फोन करके बोल रहे हैं कि नेहा आज से आप मेरा सोशल मीडिया जो है आप हैंडल करेंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सब कुछ। एक दिन ऐसा आपके साथ हो जाता है तो आप कैसा फील करेंगे? मैं वो खुशी देखना चाहता हूँ। एक दिन की पिया खुशी और हमारी पूरी ऑडियंस इस चीज को देख क्या रही है। ये सच में है? क्योंकि हाँ, ऑब्वियस वजह से सबसे पहले अपने ऊपर टच करूंगी, एक चूड़ी काटूंगी कि क्या सच में शाहरुख खान का कॉल आया है, और अगर आया भी है तो मैं सबसे पहले कि सर सब कुछ छोड़ो, आप बस एक बार मिल लो, आप ये बताओ टाइम कब और जगह कहाँ है, मैं आ जाऊंगी। नेहा आप ही की तरह शाहरुख खान ने भी ऐसा सोचा था कि हम भी अमिताभ बच्चन को एक बार देख लें जहां पे आप हैं। आज वो अमिताभ बच्चन के साथ काम कर रहा है। देखने की तो बात छोड़ो, मैंने कहा था एक बार खाली आप सोचो कि वहां तक आपको पहुंचना है। जैसे आप उनका सोशल मीडिया हैंडल करें, ये शाहरुख खान के जो को एक्टर हीरोइन हो उनके लिए गाना गाएं,
ये शाहरुख खान के साथ एक्ट करें, ये सब आपको प्रयत्न करने हैं। मैं ही तो चाहता हूं कि एक आम आदमी शाहरुख खान के बराबर कैसे खड़ा होगा। पहले तो सोच बदलो, पहले आपके थॉट में वो सारी चीजें आना है कि आपको करना है। जब आपको करना है तो आप क्या सोचोगे? करके ही रहना। नो, कैसे एग्जीक्यूट करना है। यस, यू आर राइट। जैसे कि आप सभी लोग जब पहले सोचोगे मुंबई हमें जाना है, तो आपने सोचा होगा यार मुंबई कैसे जा सकता? ट्रेन से, फ्लाइट से, बाई रोड, पैदल, बाइसिकल से। तो फिर आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी आर्थिक कैसी है। तो कुछ लोग ट्रेन से आए होंगे, कुछ लोग फ्लाइट से आए होंगे, कुछ लोग बाई रोड से आए, लेकिन मुंबई तो पहुंचे। कुछ लोग लेट पहुंचे, कुछ लोग जल्दी पहुंचे, लेकिन पहुंचे तो आखिरकार। यही तो मैं कह रहा हूं कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे अगर आप शाहरुख खान की तरह सोचोगे। समस्याएं हर किसी के जीवन में है, उन समस्याओं को आप त्याग दीजिए। हर समस्या का हल आपके पास है। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल आप खुद नहीं कर सकते। सबसे बड़ा योद्धा तो आपकी मां होती है, फिल्मों में बोला गया है, केजीएफ में। लेकिन मैं ये भी कहता हूं, मां के बाद सबसे बड़ा योद्धा आप स्वयं होते हो। जो भी कुछ करना है अपने जीवन में आपको खुद ही करना है। ना कोई पड़ोसी करेगा, ना कोई दोस्त करेगा, ना कोई आपको सपोर्ट करेगा। अगर कोई सपोर्ट कर सकता है तो कुछ दिनों के लिए सपोर्ट कर सकता है। जैसे दिलीप कुमार साहब के घर पे शाहरुख खान साहब रहे थे, कुछ दिनों के लिए थे, लेकिन दिलीप कुमार ने थोड़ी शाहरुख खान को फिल्म दे दी थी, ले बेटा ले फिल्म मैं आपको दे रहा हूं, परोस रहा हूं। ऐसा तो नहीं हुआ। अगर उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं तो उनके पीछे क्या उनकी सिर्फ मेहनत है? नो, सिर्फ मेहनत नहीं, रणनीति। आपको एक रणनीति भी बनानी पड़ेगी कि इतने एक दिन में मुंबई में कितने सारे लोग आते हैं, और इस मुंबई में वो सब अपने कैरियर बनाने के लिए आते हैं। जिससे इस पूरे हिंदुस्तान में इतनी जनता है, उसको इस प्रकार से समझिए जैसे एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एक टीचर सबको पढ़ाता है, कुछ लोग फर्स्ट क्लास पास होते हैं, कुछ लोग फेल हो जाते हैं। शिक्षा तो सबको बराबर दी जा रही है ना। कितना फोकस होकर के आप उस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हो, कितना आपने उस टीचर की कई बात को नजरअंदाज कर रहे हो। आप इस मुंबई में आकर के कितना आप अपने करियर के प्रति आपका ओरिएंटेशन है। अगर आपका ओरिएंटेशन ही नहीं है तो आप अपने उस जो आप सोच रहे हो उससे आपका एसोसिएशन ही नहीं होगा। जब आपका उससे एसोसिएशन ही नहीं होगा तो आप वहां तक पहुंचोगे कैसे? तो आपको उस पर काम करना है भाई, कि आप जो करना चाहते हो आप उससे कितना प्यार करते हो। आपको प्यार करना है अपने उस काम से जिसके लिए आप आए हो, और जिसको आपने अपने मस्तिष्क में बिठाया कि मुझे ये बनना है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हर व्यक्ति सुपरस्टार है और सुपरस्टार बन सकता है। सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं, शाहरुख खान के जैसा हर व्यक्ति बन सकता है। सर कहीं ना कहीं शाहरुख खान का जो स्टारडम उनको मिला है, जो वो सुपरस्टार बने हैं, गौरी खान का बहुत बड़ा हाथ इसमें है, माना जाता है। देखिए, एक ये इस बोलते बात हैं को मैं काट नहीं रहा हूं जी, कि किसी भी इंसान के आगे बढ़ने में किसी एक नारी का योगदान होता है, लेकिन मैं पूर्णतया इस बात को सत्य नहीं मानता हूं कि सिर्फ वो गौरी की वजह से ही आगे बढ़े। मतलब उनकी मेहनत भी थी, उनकी मेहनत भी थी, नो डाउट। गौरी तो उनके साथ थी, वो उतनी अर्धांगी है, उनके शरीर का आधा हिस्सा है। जब किसी की पत्नी किसी के साथ दिलो दिमाग से उसके साथ खड़ी हो जाती है तो कहते हैं कि वो पूरी कायनात पर राज कर सकता है। इसका उदाहरण है शिव पार्वती। पार्वती शिव के बारे में जानते हैं आप? शिव और पार्वती का जो विवाह हो रहा था तो बहुत ज्यादा विद्रोह हो रहा था, लेकिन पार्वती बोली नहीं, अगर मैं शादी करूंगी ना तो सिर्फ इस भोले से करूंगी। और उन्होंने शादी किया, और बाद में देखो दोनों की महानताएं।
जब एक बार शयन कक्ष में पार्वती जी थी, तो शिव मिलने के लिए जा रहे थे, तो गणेश जी वहां पर खड़े थे। गणेश जी ने रोका, शिव ने धड़ काट दिया। पार्वती आई, बोली कि नहीं, मुझे ये अपना पुत्र चाहिए तो चाहिए। उन्होंने पुत्र को जिंदा किया। तो ऐसे उदाहरण आपके मिथोलॉजी में भी है, जैसे कि कृष्ण, उनके उधर भी उनकी जो बीवी थी रुक्मणी, उनका भी विद्रोह हो रहा था। वो तो इतिहास की बात छोड़ दो, चलो मैं अभी की बात कर रहा हूं। भीमराव अम्बेडकर, उनकी वाइफ उनके कंधे से कंधा मिला करके लोगों को स्पीच देती थी, लोगों को शिक्षा देती थी, आगे बढ़े। बहुत सारे उदाहरण है भाई। तो हर किसी का योगदान है, और खास करके नारियों का तो योगदान है। ये तो कहा ही जाता है कि जो हिंदुस्तान है वो मृतात्मक सत्ता रही है। तो नारी से याद आया, दीपिका पादुकोण जिंदा रहेगी या मर जाएगी पठान में? उसके लिए कल देखना पड़ेगा आपको, आपका फर्स्ट शो जाके। देखिए, ये तो मुझे पता है कि जिंदा रहेगी या मर जाएगी, लेकिन अभी बहुत सारे ऑडियंस ने इस फिल्म को नहीं देखा है, इसलिए मैं इस तथ्य को उजागर नहीं करूंगा। ये मेरे ऊपर एक लंछन लगेगा कि मूवी जो देखने आ रहे बोले यार भाई पहले से आपने बोल दिया। खुद का फर्स्ट शो देखने जा रहे हो और लोगों का, जो भी लोग फिल्म में शामिल होते हैं उनको ये एडवाइस दिया जाता है, सलाह दी जाती है, देखिए भैया आप कोई भी जानकारी दे वो मत बनिए, वो नहीं करना है। हाँ, स्पॉइलर देना गलत बात है। तुम दे रहे हो। एवेंजर्स एंड गेम के दिए थे जैसे इन्होंने। ये आप बतौर एक एक्टर, कल आपको शाहरुख खान बोलते हैं, कौन मौका है, कैमरा मौका है, चक दे इंडिया, चलो चक दे इंडिया की सिक्वल बनाएंगे, चक दे इंडिया पार्ट 2 या पठान रिटर्न बना दे। ये डीडीएलजे का तो पार्ट नहीं है। देखिए, दिलवाले, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कुछ कुछ होता है टू, ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं। आप अपने अंदर वो शिद्दत लाइए, एक दिन आप शाहरुख खान साहब के साथ काम करते हो दिखाई देंगे। उनके बेटे बन सकता है ना भाई? ऐसा कुछ नहीं, माँ भी बन सकते हैं। अभिनय सारांश फिल्म में इनसे छोटी उम्र थी अनुपम खेर की, या फिर ईश्वर में अनिल कपूर। देखिए, अभिनय के लिए उम्र नहीं होती, कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर उम्र को डिसाइड करता है, ठीक है। और वैसे भी हमारे देशों में तो आप जानते हो कि सलमान खान भी एज ए हीरो आ रहे हैं, शाहरुख खान साहब भी आ रहे हैं, आमिर खान साहब भी आ रहे हैं, और हमारे यहाँ तो जनता स्वीकार भी करती है। तो कैसा फील होगा आपको? पर मुझे पूछना है कि अगर आपसे शाहरुख खान मिलेंगे तो आप उनसे पहला सवाल क्या पूछेंगे? आई लव यू। ये सवाल है, आई लव यू, आगे क्वेश्चन मार्क है। ये कैसा सवाल है? आई लव यू, मतलब इसको बेसिकली मैं कहना चाहता हूं कि मैं तुमसे प्यार क्यों ना करूं? तुम में इतनी खूबियां हैं, जहां पना कहां थे आप? आओ एक गले मिलते हैं और दोनों साथ मिलकर के किसी एक नई सिनेमा का नया अध्याय लिखते हैं और उस पर कुछ करते हैं, ऐसा कि वो सिर्फ एक ऑस्कर अवार्ड मिले उसे। अगर मुझे शाहरुख खान जैसा अभिनेता मिले तो वाकई में मैं सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा नहीं बनाऊंगा। वो इतने बेहतरीन अभिनेता है, बहुत अच्छे परफॉर्मर है। अभी सच में मुझे लगता है कि शाहरुख खान को ऐसा डायरेक्टर नहीं मिला जो उनके अंदर की वो जो आग है, उस आग को पूरी तरह से निकाल सके। उसमें बहुत आग बची है भी। सर अभी तक हमने देखा है कि शाहरुख खान ने रोमांस जॉनर की मूवीज करी, अब हम एक्शन में भी उनका देख रहे हैं। आपको क्या लगता है हॉरर जॉनर की मूवी वो वैसे ही पुल कर पाएंगे? लाइक हॉरर, प्रधान तो हॉरर जॉनर की नहीं है। हाँ, जैसे मैं कह रही हूँ, पूछ रही हूँ, दिस इज अ क्वेश्चन कि वो हॉरर मूवीज में ऐसा काम कर पाएंगे जैसे उन्होंने रोमांस में किया है, अभी एक्शन में भी वो कर रहे हैं। देखिए, अगर उनको मौका दिया जाता है, अच्छी स्क्रिप्ट होगी, सब कुछ स्क्रिप्ट और कंटेंट पर होता है, क्योंकि अभी तक उन्हें कोई हॉरर, देखिए उनके अभिनय पे तो अभी तक किसी ने प्रश्न नहीं किया। ठीक तो
हॉरर नहीं थी, लेकिन वो थी ना horror। पहेली पहेली शायद। नहीं वो it was- पहली बेसिकली देखिए वो एक कॉकटेल था, विजय दान देथा की एक कहानी थी, उसी को लेकर के बनाई गई थी। हम्म, और बहुत ही एक ऐसी कहानी थी जो आपको एक शिक्षा देती है, ठीक है, हॉरर नहीं थी अल्टीमेट का। हाँ, और अच्छा ठीक है। परफॉर्म भी किया था। परफॉर्मेंस अच्छा था, नो डाउट। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको सफल होना है तो सफलता के बारे में मत सोचो, बस कदम दर कदम आप बढ़ते चलो, हर कदम पर मिलेगी आपको मंजिल। कहीं ऐसा ना हो कि आप रुके हो और मंजिल आपका वहां इंतजार कर रही है, जैसे कि पठान मेरा इंतजार कर रही है। शाहरुख, आई एम कमिंग। We all are coming for the first day first show। आपको कैसा लगा इसके कहने का मतलब फर्स्ट डे फर्स्ट शो कैसा लगा आपको? नहीं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं, We love मूवी you, कैसी लगी? शाहरुख खान सर। शाहरुख खान सर, अगर आप ये देख रहे हैं तो इसको भूल जाना, मेरे पे ध्यान देना थोड़ा। और फर्स्ट हम आ डे रहे फर्स्ट हैं शो कल देखने जा रहा मूवी हूँ, देखने। हम आ रहे हैं कल देखने तो आपकी उसके मूवी। बाद बैंड स्टैंड पहुंच जाएंगे थोड़ा सा घूमने के लिए, देखने की कितनी भीड़ है आपके घर के पास। और उसके बाद हम देखेंगे हमारे कमेंट सेक्शन में कितनी भीड़ आती है, इसको बताने के लिए कि आपको कैसा लगा। हमने थोड़ी बहुत जो गपशप करी है समस्याओं पे, और थोड़ा बहुत इन्होंने रिपोर्टर की तरह जो बात करी है, इसको इग्नोर करते हुए, ठीक है, चलो बाय। और दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर शाहरुख खान के ऊपर आप बहुत अच्छा लेख लिख करके कमेंट बॉक्स में डालते हैं, जिसका अच्छा लेख होगा उसको एक मूवी टिकट हमारा जो चैनल है आपको भेजे। फ्री तो प्लीज आप शाहरुख खान के बारे में कुछ ऐसा लिखें जो अभी तक लोग उससे अनभिज्ञ हों। बेसिकली कुछ मिस्टीरियस फैक्ट्स या अननोन फैक्ट्स आप हमें बताएं, और आप अगली किस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, और प्लस आपके जीवन में जो भी समस्या है उस समस्या के बारे में आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके उस प्रश्न का जवाब हमारी टीम जरूर देगी, ऑन स्क्रीन देगी, विधिवत आपका नाम लिया जाएगा। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल देखते रहिए और इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं, शुभ रात्रि, बाय, Bye. see ya। सब्सक्राइब कर देना भाई, और घंटा भी बजा दो। बाय बाय। बाय।